ओके, ये रिकॉर्डिंग पे भी डाल दिया मैंने। ओके, कोई भी एक पर्सन स्क्रीन शेयर कर दो, मैं जैसे मैं बता दूं मेरे को वो फाइल चाहिए CSV में, तो मैं आपके सिस्टम से निकलवा लूंगा। फिर मैं DML स्टार्ट करूंगा। कौन कर रहा है? टीना आप करो। ओके सर, मैं कर देती हूँ। सर जो लार्ज वाला डाटा था वो तो अपलोड हुआ ही नहीं मेरा। क्या दिक्कत आ रहा है? स्क्रीन शेयर करो, देख लेते भी। मेरे को वर्ल्ड डेटाबेस की फाइल चाहिए, मेरे उसमें बन नहीं रहा वो, मतलब ऑनलाइन जहाँ से निकालना है ना वहां से आ नहीं रहा। ओके, रिकॉर्डिंग्स आ गई। पहले एक और चीज बता दो, लास्ट टाइम आप लोगों ने बोला रिकॉर्डिंग नहीं आई थी, ठीक है? तो अगर कोई रिकॉर्डिंग में सुना वो बता देना। अभी तो ये वाली रिकॉर्डिंग में एक बार और सीख लूंगा कैसे शेयर करनी है, बाकी परमिशन मेरे पास भी है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ओके, पहले वो लार्ज अमाउंट वाला डेटा बता दो, क्या दिक्कत आ रही है उसमें, उसको देख लेता हूँ मैं, फिर मैं आपको बता देता हूँ। मेरा काम छोटा सा है बस। कितना बड़ा डेटा है ये? सर उसमें आप कुछ 51 लाख समथिंग कह रहे थे, पर मेरे पास तो वो जब डाउनलोड किया तो 10 लाख समथिंग आया। 10 लाख समथिंग आया डेटा? वो एक्सेल में आया होगा फिर। यस सर, एक्सेल में था। सीएसवी में अगर फाइल होती ना तो 50 लाख का डेटा पूरा आ जाता आपके पास। वो एक्सेल आपका 10,48,000 डेटा ही रखता सर इतना ही था वो डाटा। है ना? इससे ऊपर डेटा नहीं होगा। तो उस क्या दिक्कत आया था, एरर क्या आई थी? सर वो फैच ही नहीं करा उसने, बहुत वो 15 मिनट चलता ही रहा, फिर आपने कहा था कि अगर वो उसको वो नहीं कर रहा था, स्पॉट नहीं कर रहा तो बंद कर देना प्रोसेस बीच में ही। तो फिर मैंने कैंसल कर दिया मतलब था आप जो। बोल रहे हो कॉलम नहीं बने थे? सब कॉलम तो बन गए 6 ही, मेरे पास वही एंट्री आई थी बस। अच्छा, 6 एंट्री आई थी, फिर आपने लोड कमांड वाले जो कमांड से मैंने बोला था वो चलाया था? सर वही वाला किया था। उससे प्रॉब्लम आई थी? सर ठीक है, कोई ना, अभी अपन इसको लास्ट में एक बार प्रोसेस करके देख लेंगे, ठीक है? यस सर, यस सर। लास्ट में मेरे को बस ध्यान दिला देना, मैं 15 मिनट बचा के रखूंगा, वैसे बचेंगे आज अपने पास, ठीक है? तो उसमें अपन ये चीज प्रोसेस करके देख लेंगे। सो गाइस आज हम लोग 10 लाख समथिंग डेटा के साथ में थोड़ा सा गेम खेल के देखेंगे। ओके, Ctrl+T करो और वर्ल्ड वाले डेटाबेस को सिलेक्ट करो। ये ना क्लोज कर लिया करो एरे, एरो जो इतने सारे खुले रहते हैं ना, अरे ये वाले, ये साइड में स्कीमा में, नहीं तो डेटा देखने में दिक्कत आएगी। अब जैसे डेटाबेस ज्यादा हो गए तो गाइस ढूंढना कैसे, ऊपर सर्च वाला पार्ट होता है ना, उस पर लिख दो, आपको वैसे मिल जाएगा। लिखोगे सिर्फ आपका वही डेटा आएगा, WOR ऐसे लिख दो बस। यस सर। आ गया? सर ठीक है, अब है ना एक सिलेक्ट क्वेरी बनाओ, सिलेक्ट। अब एक और चीज समझ लो, जैसे मेरे को डेटा चाहिए, अब मेरे को ये डेटा मेरा ऑनलाइन से है ना, मेरे डेटाबेस में कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, लेकिन मुझे इस डेटा पे आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ, तो मैं इसलिए इस डेटा को चाहिए, मेरे को चाहिए मेरे सिस्टम में, तो मैं कैसे ले रहा हूँ, मैं टीना के उसमें वो डेटा निकलवाऊंगा। अब देखना मैं CSV फाइल कैसे निकलूंगा, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, लिमिट 5,000, लिमिट 5,000। और ये मैं इसलिए इतनी आसानी से लिखवा पा रहा हूँ क्योंकि ये डेटा मुझे बहुत अच्छे से पता है। सेमीकोलन करके रन कर दो, यस सर। डेटा आ गया। डेटा आने 407 अब पोस्ट। देखो, जो नीचे रिजल्ट आया ना गाइस, यहाँ पे देखना रिजल्ट आया, रिजल्ट में ना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट लिखा हुआ है, लिखा है रिजल्ट के ऊपर, पॉपुलेशन के ऊपर देखो, नहीं लिखा है? यस सर। उसके पास में आइकन है, उस पर क्लिक कर दो, राइट हैंड साइड बगल वाला, एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के जस्ट बगल में एक आइकन है, उस पर क्लिक कर देना। सर एक्सपोर्ट पे करना है। एक्सपोर्ट पे करना है, एक्सपोर्ट करना है ना, अभी इंपोर्ट नहीं करना, हमें एक्सपोर्ट करना है। ये मेरे को डेटा फाइल निकालनी है, मेरे को CSV में डेटा आएगा, इसको एक जगह सेव कर लो कहीं भी।
इसी में सेव कर लो, जहाँ मर्जी हो, सिटी के नाम से। हाँ सेव कर दो, अभी रुको, गोल गोल घूम रहा है कुछ। सर सेव हो गया वो तो। सेव हो गया। अब एक और Yes. क्वेरी चलाओ, सिटी के अलावा कौन सी थी हमारे पास टेबल, कंट्री। सेम क्वेरी कॉपी करके कंट्री के लिए चला दो, सिटी की जगह कंट्री, इसी पे लिख दो, सिटी की जगह कंट्री लिख दो। कोई सर। हाँ चला दो। अब ऐसे एक्सपोर्ट करके आप उसको किस फॉर्मेट में निकाल लेते हो, उसको सीएसवी फॉर्मेट में आप उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मैं तो छोटे फॉलो की 239 लीटर हो जाएगा। अच्छी उसकी निकाल दो, कंट्री लैंग्वेज की। अच्छा कोई पर्सन बाहर जाने के लिए रेडी है? कंट्री लैंग्वेज में स्पेस ज्यादा है, कंट्री और लैंग्वेज में स्पेस नहीं आएगा। एक ओपनिंग आई है, सॉरी। कंट्री और लैंग्वेज के बीच में स्पेस हटा देना। एक ओपनिंग आई है मेरे पास, वो ओपनिंग डेटा एनालिस्ट की है, ठीक है, तो टैबलू। जब स्पेस था तो उसने रीड कैसे करा उसको? रीड नहीं करा, पुरानी वाली क्वेरी चली थी, हम्म। है ना। तो वो ओपनिंग अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो या आपका कोई नोन हो जो इंटरेस्टेड हो, मेरे को बता देना। बिहार में है पर लोकेशन, जॉब लोकेशन, गवर्नमेंट का काम है, बिहार गवर्नमेंट का। सेव कर दो। अब मेरे को ये सब व्हाट्सएप कर दो, तीनों फाइल। ऐसे कैसे व्हाट्सएप करोगे? ड्रैग ड्रॉप करके। पता है। हो तो जाता है सर। मैं भी ट्राई करूंगा आज। मैं व्हाट्सएप पे जाके सिलेक्ट करके फिर करता हूँ। सर आ गई फाइल। यस, अब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं आपको अपलोडेशन वाला फॉर्मेट दिखा देता हूँ। सो दिस इज माय फाइल। देखो ड्रैग फाइल हेयर हो जाता है ड्रैग ड्रॉप करके। पता है, अभी मैं यस शेयर सर। करूंगा, आप लोगों को जब फाइल शेयर करूंगा ना तो ऐसे ही करूंगा। ठीक है, ये फाइल हो गई। अब हमारा डेटाबेस, ये रहा डेटाबेस। आपने मुझे सीएसवी में दिया ना डेटा, हाँ, सर इंपोर्ट तो सीएसवी में ही हुआ होगा। सीधा डेटा चढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। डाउनलोड्स, सिटी, नेक्स्ट। वही, पूरा डेटा नहीं आया, कोई बात। देख रहे हो, पूरा 5,000 डेटा नहीं आया मेरे पास। टीना एक बार चेक करना 5,000 डेटा है भी कि नहीं है, सर कौन सी वाली फाइल में? सिटी वाले में। जस्ट मिनट सर। कंट्री लैंग्वेज वाली फाइल में कितना डेटा है? सर एक सिटी में तो 4080 काउंट है। 40, 0।
80 मतलब ये एक्सेल में काउंट आया ना आपका? यस सर। ठीक है। तो देखो मेरे को एक दिक्कत आई, मैंने जब ये डेटा अपलोड किया ना, कौन सा सिटी वाला डेटा जो मुझे टीना ने दिया, उसका टोटल डेटा 4080। ठीक है, तो ये डेटा तो पूरा है, लेकिन मेरे पास डेटा पूरा नहीं आया। अब हम एक चीज करते हैं, क्यों डेटा पूरा नहीं आया उसका भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। मेरे को 3 o'clock में डेस्कटॉप ठीक है, UTF-8 में चाहिए मुझे ये डेटा। ठीक है, और नेक्स्ट वाली फाइल में भी मेरे को फाइल का इशू आ रहा था, मैं फाइल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि वो डेटा मेरा किसमें है? CSV में है। मुझे UTF-8 में चाहिए। ये डेटा था वो जो आप देखोगे, तो यही डेटा था जो हम लोग यूटिलाइज कर रहे थे। मुझे ये डेटा स्टोर करना है वर्ल्ड DB के अंदर, और इसको मुझे सेव करना है किससे? UTF-8 से। तो ये यूनिकोड फाइल्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये डेटा है ना, यहाँ पे नेम जो है उनमें है ना वो लगे हुए हैं स्पेशल कैरेक्टर्स, ये देख रहे हो सर यहाँ पे। ये दिक्कत दे जाते हैं कई बार, क्योंकि वो तो लोकल नेम है, एग्जैक्टली वो लिखते इसी तरीके से हैं। तो ये प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, जो मुझे फेस करनी पड़ी अभी। तो पहला सोल्यूशन ये होता है कि हमें लेवल टू लेवल सोल्यूशन करना है। पहले हमने UTF-8 में करा और कन्वर्ट करके इसको क्लोज कर दिया। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ मेरे पास डेटा कौन कौन सी, टेबल कौन कौन सी आई है। तो मैंने टेबल चेक कर लेनी है। टेबल आई है मेरे पास सिटी और कंट्री। कंट्री लैंग्वेज। मैं पहले इसको इंपोर्ट करते हैं। मेरे को सिटी वाली टेबल चाहिए, मैंने इसको लिया, ये करा, और मैंने किस पे क्लिक कर दिया? क्रिएट न्यू टेबल। ठीक है, क्रिएट न्यू टेबल पे है, लेकिन देखो मैंने नीचे भी टिक करा है। अगर ड्रॉप कोई टेबल। टेबल एग्जिस्ट करती है ना, उसको ड्रॉप कर देना पहले। हमने नेक्स्ट करा, चीजें सही है, फिर नेक्स्ट कर देते हैं, फिर नेक्स्ट कर देते हैं। नाउ वी वेट फॉर दिस। अगर अभी अपलोड कर देगा तो ठीक है, नहीं तो दूसरा सोल्यूशन क्या है हमारा, उससे काम करेंगे। देखो अभी भी डेटा पूरा अपलोड नहीं करा इसने, यानी ये कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं बहुत सिंपल सी चीज करने वाला हूँ। मैं इसमें लिखूंगा ट्रंकेट सिटी। ठीक है, ये रन कर दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अपलोड करना है। ओपन स्क्रिप्ट, रिसेंट स्क्रिप्ट कहाँ है? ये रे, ये हमने ओपन करी, इसका एड्रेस देना है। कहाँ गया? विंडो ई। ये बहुत दिक्कत होती है बस, ऐसी दिक्कत आप भी फेस करोगे। ये हमने लिया वर्ल्ड DB। फाइल का नाम क्या है? सिटी। यस सर। टेबल का नाम क्या है? सिटी। ये लिखा, इसको रन करेंगे, इसको रन कर। एरर कोड आ रहा है। एरर कोड क्यों आ रहा है, अब मैं आपको रीजन में बता देता हूँ। इस पर राइट क्लिक करो, ओए ओए गलत चीज खुल गई। फिर गए, राइट क्लिक करा, एडिट कनेक्शन में गए, एडवांस चेक करेंगे। नहीं है ना, क्या लिखना होता है हमें? ऑप्ट पीटी अंडरस्कोर। लोकल इन फाइल, है ना, यस। यस सर, इक्वल टू 1। इक्वल टू डैश कनेक्शन। ये आ गया, वापस लॉगिन करते हैं।
ओए गई भाई। ठीक है, टेबल खाली है। अच्छा, ओपन रिसेंट फाइल। दिन में ही चढ़ा लेता, बट है ना, कोई मेरे को सीक्वल वाला जो बैच था मेरा वो आज हुआ नहीं। नहीं तो आपको ये बना हुआ मिलता, बट आप ये चीज नहीं देख पाते। रिक्वेस्ट रिजेक्टेड दिखा रहा है। एक मिनट, ये बता क्या दिखा रहा है, क्योंकि कनेक्शन क्लोज नहीं किया था मैंने। अगर दे देता टास्क बट करते दोबारा चल। यही एरर आ रही थी क्या आपके में भी? लोड डेटा लोकल इन फाइल। अरे एरर तो कर तो दी रिजॉल्व। ऑप्ट लोकल वाले आप मेरे को फाइल भेजना जरा, जो मैंने आपको सीक्वेंस भेजी थी। चलो रुक जाओ, मेरे पास है। देखो, एक और चीज देख लो, यहाँ पे एरर क्या आ रही है, 2068 यस सर। लोकल डेटा इन फाइल रिक्वेस्ट रिजेक्टेड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन एक्सेस। ठीक है, तो मतलब ये क्वेरी हमारी सही है और यहाँ तक हम बिल्कुल चीजें सही चला रहे हैं। अब हमारा एरर कहाँ है? एरर है यहाँ पे, कनेक्शन पे। तो मेरे को कनेक्शन सही करना है, तो मैं अपना एग्जैक्टली जो मेरा सेल्स वाला है ना उधर से मैं कनेक्शन उठा लेता हूँ। तो मेरे को ये लिखना था ऑप्ट लोकल इन फाइल, ये लिखना था किसके अंदर, ये फास्ट ट्रैक वाले कनेक्शन के एडिट में। ठीक है, तो टेस्ट कनेक्शन करके तो रूट कर देते हैं। कनेक्शन टेस्ट हो गया, ओके। इसको क्लोज करके दोबारा रीस्टार्ट कर लेते हैं, किसी भी एंगल पर मैंने सर्वर नहीं छोड़ा। अब हमने इसको ओपन करा, पहले हम चलाएंगे ये वाली फाइल, फिर हम चलाएंगे ये वाली। देखो, अब हो गया पूरा डेटा अपडेट। यस सर। सिटी का डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ। सिटी का डेटा देखो, कितना डेटा आ रहा है, 4079। ठीक है, तो ये जो इशू था वो हमने इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया। अब हम बाकी टेबल का डेटा डाल देते हैं। बाकी टेबल का डेटा है हमारा इसमें। डीबी, वर्ल्ड डीबी, कंट्री का डालना है ना, किसका डालना है? लैंग्वेज। कंट्री लैंग्वेज ना, कंट्री लैंग्वेज यस कर सर। दिया। ओके, ये किया, ये किया। क्रिएट न्यू टेबल, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, और नेक्स्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब देखो ये पूरा डेटा चढ़ेगा। इतना ही डेटा है, चेक करो अपने उसमें। नाइन एट्टी फोर डेटा आया मेरे पास। यस सर। पक्का? यस सर, मेरी उसमें भी सर 984 ही आ रहा है। 984 ही डेटा है ना? सर। ठीक है, दूसरा डेटा कौन सा, कंट्री वाला? यस सर। कंट्री वाले में डेटा कितना है? सर कंट्री में है सर 239,000।
239 ना, ठीक है 39 239 239, ये कंट्री का डेटा लिया, नेक्स्ट नेक्स्ट। और यार वो स्पेशल कैरेक्टर के चक्कर में मेरे को डेटा एरर आ रही है। ये जो टेबल है ना कंट्री वाली, उसके अंदर एरर आ रही है। इसको चढ़ाने के लिए कोई जुगाड़ बनाए। जुगाड़ ये होगी कि हमने ये कंट्री वाला ओपन करते हैं। सो आई यूज दिस वन, सिर्फ इतना डेटा लेते हैं और हम क्या करते हैं, इसमें एक न्यू फाइल जनरेट करते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं है ना? है सब। कहाँ है? हेड ऑफिस थर्ड एम रो में, एम कॉलम में सब। ये वाला। सब इसको हम कर देते डिलीट। मतलब इसी के चक्कर में हमारे जो फाइल्स है ना वो अपलोड नहीं हो रही थी। अब मेरे को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं ये डेटा अपलोड कैसे करूं। तो ये मेरा हो गया कंट्री, और इस फाइल का नाम रख देते हैं सेव एज, इसी के अंदर कंट्री टेस्ट के नाम, कंट्री टी के नाम से। और ये हमारी CSV फाइल, CSV UTF-8। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, जुगाड़ लगा रहा हूँ। आई एम नॉट श्योर इट्स वर्किंग और नॉट। मैंने टेबल ली, मेरे को कौन सी टेबल अपलोड करूंगा, कंट्री YT वाले से। मेरे को सिर्फ टेबल चाहिए, इसलिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो मैं इसको चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर सारी चीजें वही है। नेक्स्ट कर देते हैं, तो नेक्स्ट कर देते हैं। दो डेटा मेरा अपलोड हो गया। तो अब मैं देखूंगा मेरी कंट्री टेबल आ गई। अब मेरे को कंट्री टेबल में क्या करना है, राइट क्लिक करके ऑल्टर टेबल पे जाऊंगा। सबसे पहली चीज तो इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अप्लाई करते हैं, फिनिश। अब ये कंट्री की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, सेव, अप्लाई, ठीक है, क्लियर। अब बस सब। जुगाड़ देखो। अब मैं जुगाड़ क्या करने वाला हूँ, ये हो गया मेरा ये वाला पार्ट। कंट्री में डेटा है क्या, डेटा है। ये देखो बिल्कुल ब्लैंक, यस सर। सेट ग्लोबल इन फाइल। यहाँ में मैंने कंट्री डॉट CSV डाल के चढ़ाने की कोशिश करी। 239 रोज थी ना, यस सर। ये देखो चढ़ गया, क्लियर। अब चाहे स्पेशल कैरेक्टर हो चाहे कुछ भी हो, हमने पूरा डेटा चढ़ा दिया। सो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आपको डेटा चढ़ाना है, देयर यू नीड टू आइडेंटिफाई। मैं देखो मैं नाम चेंज ही नहीं कर सकता था, तो मैंने क्या करा उसका, लोकेशन, मेरे को सिर्फ टेबल चाहिए थी, मैंने जैसे भी टेबल बना के उसको सीधा डायरेक्टली जुगाड़ से अपडेट कर दिया। ओके, अब मेरे पास भी डेटा है, मैं इसको कौन सा वाला डेटा हटाऊं मैं, बढ़ गई। दोनों में डेटा है। सेम चीज चढ़ गई, तो कोई बात नहीं, कोई भी डिलीट कर देते हैं। नेम चेंज किया था ना मैंने, देखो आ गया, क्लियर। हमारा एक और चीज थी, कंट्री लैंग्वेज में हमारा कॉलम का नेम गलत था, तो हम इसको ऑल्टर करके सेट कर लेते हैं। अब डेटा में कोई दिक्कत, चढ़ा लोगे। आपको भी जो एरर आ रही होगी, कुछ ऐसी टाइप की एरर आ रही होंगी, तो वो अपन उसको अभी लास्ट में जो है वो वेरीफाई करके चेंज कर देंगे, ठीक है। सो गाइस अब हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। मैं आपको इसके टॉपिक दे देता हूँ, DML में व्हाट वी आर गोइंग टू कवर अप।
एंड कैंडिडेट की और सुपर की। कैंडिडेट और सुपर की सुपर क्या की। कल बता दूं? मैं बाहर था, मैंने बनाया नहीं है। कोई बात नहीं सर, कल बता ठीक देना। है, कल बता दूंगा। मैं इसको है ना उस व्हाट्सएप पर डाल देता हूँ। कैंडिडेट की व्हाट्सएप पे डाल देना मेरे को, कैंडिडेट की है सुपर की, कल तो मैं बता ही दूंगा वैसे तो। ठीक है, सो नाउ अब मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ डीएमएल वाले पहले। ओपन स्क्रिप्ट, डेस्कटॉप, टू क्लॉक, ट्यूटोरियल। सो गाइस दीज आर द टॉपिक्स जो हम डीएमएल में कवर अप करने वाले हैं। ये टॉपिक्स लिस्ट मैं आपको भी भेज दूंगा। ओके, एक तो डीएमएल के अंदर सारा काम जो किससे चलेगा, सिलेक्ट से चलेगा। आपको दो चीजें और बताऊंगा इसके अंदर जो इस टॉपिक में अवेलेबल नहीं करी थी मैंने। पहला अपडेट, ठीक है, दूसरा डिलीट। ओके, तो ये दो चीजें हम लोग इसमें देखेंगे अभी। अब अपडेट और डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस वन इज सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर आपके डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स, वेयर क्लॉज, सब क्वेरीज, ऑर्डर बाय, लाइक ऑपरेटर, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के साथ में, लिमिट, यूनियन, एग्रीगेट फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट फंक्शंस। ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ेगी। विदाउट इन तीनों फंक्शंस के बिना आप बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। एंड द जॉइंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट। एक तो आपका सब क्वेरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और दूसरा आपका जॉइन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सबसे ज्यादा इन्हीं पे मिलेंगे। ओके, और उसके बाद वी आर डिस्कसिंग अबाउट द विंडोज फंक्शन। दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मार्केट में बहुत ज्यादा घिसा जाता है। ठीक है, तो इस पे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बेसिस पे विंडोज फंक्शन बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। मतलब बेसिकली अगर मैं बात करूं, विंडोज जॉइंट्स और सब क्वेरीज, इनसे ही आपका डेटा एक्सट्रैक्ट होगा। एंड दीज आर द सपोर्टिंग हैंड्स फॉर यू इन SQL queries. Okay, let me discuss about the update and delete first of all, then we move to the next part. Okay, तो पहले मैं ना एक छोटा सा कोई भी डेटा यहाँ पे पिकअप कर लेता हूँ जिससे आपको मैं उसके अंदर डेटा बता सकूं। तो हमने स्टूडेंट नाम की टेबल इसी में बनाई थी क्या? नहीं, ये सर ऊपर है, कहाँ है? नॉर्थ सेल्स के नीचे। हाँ ये रहा स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट वाली टेबल हमने बनाई थी, को ओपन करते हैं। तो हमने कोई सा डेटा है जो हमारा ब्लैंक था। ठीक है, मैं स्टूडेंट डिटेल्स वाले टेबल को ओपन करता हूँ। ठीक है, इसमें है ना एक डेटा हम लोग इंसर्ट करते हैं। पहले इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल का नाम क्या है? स्टूडेंट। टू अंडरस्कोर डिटेल्स। और इसको मैं चेक कर लेता हूँ ये एक्सेस में है कि एक्सेस में है। ठीक है, ब्रैकेट और स्ट्यू अंडरस्कोर आईडी, कॉमा, STU अंडरस्कोर नेम, कॉमा, STU अंडरस्कोर लोकेशन। कंट्री। नहीं, एक डेटा मेरे को गायब करना है ना, मेरे को अपडेट बताना है, क्योंकि डेट ओके ओके। अपडेशन में आपको तभी बता सकता हूँ जब वो डेटा नहीं होगा। तो स्टूडेंट आईडी दे दी मैंने 103, और स्टूडेंट का नेम मैंने दे दिया टीना। ठीक है, एंड स्टूडेंट की कंट्री दे दी इंडी, वो श्रीलंका। ठीक है, ये मैंने दे दी आपकी कंट्री, और मैंने सेमीकोलन करके रन कर दिया। अब मैं इसको रन करूंगा तो देखो मेरे पास टीना का जो लोकेशन है, स्टूडेंट लोकेशन जो है वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सी चीज ली। मेरे को क्या करना है, अपडेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया अपडेट। ठीक है, अपडेट टेबल, कौन सी टेबल अपडेट करनी है? STU अंडरस्कोर डिटेल्स। डिटेल्स। ये बहुत सिंपल सी चीज है। विजिबिलिटी है कि नहीं है? अगर विजिबल नहीं है तो मेरे को बता देना। यस ठीक सर, है, विजिबल है। अब आपके पास आपको टेबल कौन सी अपडेट करनी है? स्टूडेंट डिटेल्स। स्टूडेंट डिटेल्स में आपको क्या अपडेट करना है? हमने बोला सेट करो। क्या सेट करना है हमें? स्टू अंडरस्कोर लोकेशन। लोकेशन। ओके, और लोकेशन क्या डालनी है आपको? जैसे हमने डाल दिया सेक्टर 16। ओके, ये हमने डाल दिया, सेक्टर 16 डाल दिया। अब मेरा पॉइंट है, मैंने ये तो अपडेट कर दिया। अब उसके बाद इससे क्या अपडेट हो जाएगा? इतने से पार्ट से होगा ना, क्योंकि आपने यही नहीं बताया कि अपडेट किसका करना है। तो हम क्या लगाएंगे? एक वेयर क्लॉज लगाएंगे।
वेयर क्लॉज क्या करता है, कोई भी कंडीशन आपको प्लेस करनी होती है तो आपकी या तो वेयर के साथ में या फिर हैविंग के साथ में आती है, ठीक है। तो मैंने वेयर के साथ में क्लॉज लगाया और मैंने बोला स्टूडेंट आईडी, कौन सी आईडी होनी चाहिए स्टूडेंट की, 103 103 103 स्टूडेंट आईडी जो है वो अपडेट हो जानी चाहिए, उस पे क्या अपडेट हो जानी चाहिए, स्टूडेंट की लोकेशन अपडेट हो जानी लोकेशन। चाहिए। हम इसे रन करेंगे और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या लोकेशन अपडेट हुई है। देखो सेक्टर 16 आ गया, यस सर। ओके, दिस इज एन अपडेट क्वेरी। अब सपोज मैंने बोला सिमरन का डेटा हटाना है, मेरे को सिमरन का डेटा हटाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डिलीट। तो जब टेबल ड्रॉप करते हैं या कॉलम ड्रॉप करते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ड्रॉप यूज करते हैं, राइट। जब हम डेटा हटाने की बात करते हैं तो वी आर यूजिंग व्हाट, डिलीट। डिलीट, क्या डिलीट करना है, डिलीट, बताओ क्या डिलीट करना है, डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करना है, वैसे बोलेंगे ना सिमरन स्टूडेंट डिलीट, डिटेल्स। सिमरन को डिलीट कर दो, स्टूडेंट डिटेल्स, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स यस। वेयर stu underscore id, stu इक्वल टू underscore id 02। is equal to 10, ठीक है, सेमी कॉलन, वी एग्जीक्यूट। देखो 1 रो इज अफेक्टेड, आप देखो चल गया। तो लेकिन है ना आप लोग चलाओगे, आपके में नहीं चलेगा ये, क्यों क्यों नहीं सर? चलेगा, रीजन बताता हूँ। आपको पहले एक स्टेप परफॉर्म करनी पड़ेगी, आपको पहले एडिट पे जाना है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है ना, ये रिस्ट्रिक्टेड फॉर्मेट पे ये प्रिविलेजेस आपके सेट होते हैं, मतलब आपको कोई भी डेटाबेस में हम सेट कर सकते हैं कि कोई भी विदाउट परमिशन इसको ना तो अपडेट कर सके ना डिलीट कर सके, ठीक है। तो हमें पहले वो परमिशन हटानी होगी। वो परमिशन कैसे हटाते हैं, हम एडिट में जाएंगे, वी क्लिक ऑन प्रेफरेंसेस, you will get this particular pop-up menu, pop-up window, workbench preferences. प्रेफरेंसेस। Okay. Then click on SQL editor. Okay. SQL editor के बाद just scroll down और यहाँ पे सेफ मोड होगा आपके पास, उस सेफ मोड पे टिक होगा, उस टिक को आपको हटाना है, फिर ओके करना है। एक बार ओके करने के बाद फिर फाइल पे जाके कनेक्शन बंद करना है, कनेक्शन बंद करने के बाद दोबारा लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद आप उसे एक्सेस में ले सकते हो इन दोनों क्वेरीज को। दिस इज अ पार्ट, बिना इसके आप इसको एक्सेस में नहीं ले सकते। क्लियर हुआ, यस। कोई डाउट? नो सर। ओके, ग्रेट, ठीक है। सो अब हम इसको, ये इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब हम इसमें देखते हैं सिलेक्ट वाले पार्ट पे आते हैं, ठीक है। सिलेक्ट में आप एक चीज तो जानते हो, अगर मेरे को पूरी टेबल देखनी है तो पहले तो मैं अपना डेटाबेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे वर्ल्ड डेटाबेस पे आपको काम करवाना है। तो वर्ल्ड डेटाबेस पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि फंक्शनैलिटी आउटपुट क्या दे रही है, ओके। लेकिन मैंने आपको एक एम्प्लॉय डेटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय का डेटाबेस दिया हुआ है, कनेक्शन वगैरह आई होप आप लोगों ने बना लिए होंगे और डेटा भी अपलोड कर लिया होगा एम्प्लॉय वाले का, यस सर। है ना। और उसमें आपको पीडीएफ भी मिली होगी जिसमें 115 क्वेश्चन अवेलेबल है, 115। यस सर। उस क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन के लिस्ट और दूंगा जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 80 टू 90 क्वेश्चंस होंगे, एंड वो क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सिर्फ आपको प्रैक्टिस करेंगे कॉन्सेप्ट्स की और क्वेरीज की, लेकिन मैं आपको दूसरे क्वेश्चन दूंगा जिन पे आपको एग्जैक्टली वर्कआउट करना है, उसमें आपको डेटा बनाना पड़ेगा बार बार, ओके, फॉर द टेस्ट पर्पस। अब हमारे पास आता है वर्ल्ड डेटाबेस। वर्ल्ड डेटाबेस में हमारे पास एक दो तीन टेबल है, तीन टेबल यानी कि हमारे पास जो टेबल है हमें टेबल का पूरा डेटा देखना है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, हम इस तरीके से लिख देते हैं। तो देखो मेरे पास पूरा टेबल आ गया सिटी यस का, सर। और सिटी वाली टेबल में आप देखोगे, आपका मैं फोकस ले जाना चाहूंगा कि इसके अंदर हमारे पास टोटल कितने कॉलम है, 5 कॉलम है। एक है आईडी, एक है नेम, एक है कंट्री, एक है डिस्ट्रिक्ट, एक है पॉपुलेशन, ओके। अब आप देखोगे कि मेरे पास कंट्री कोड है जिसमें AFG 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 4 बार है। ये जो कंट्री कोड है ये अफगानिस्तान का है, और ये है अफगानिस्तान की डिस्ट्रिक्ट, काबुल, कंधार, हेरत, बलक, ठीक है। और ये है इसकी क्या, सिटी, ओके। ये नेम जो लिखा है ना, दिस नेम इज फॉर सिटी सिटी, नेम। मैं इसको चेंज कर देता हूं जिससे हमें कोई किसी भी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना हो कि हम इसका नाम गलत प्रोनाउंस कर रहे हो। तो हम इसको कर देते हैं सिटी अंडरस्कोर नेम,
ठीक है, तो हमारे को ये भी चीज क्लियर हो जाएगी। आप लोग भी चेंज करना चाहो तो कर लो। नेम एक्चुअली क्या होता है ना, नेम से कंफ्यूजन आने के चांसेस रहते हैं। अब देखो ये हमारे सिटी नेम, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये डेटा हो गया कि जितना डेटा आपको निकालना है आप उतना डेटा निकाल सकते हो। ओके, अब कई बार ऐसे केसेस होते हैं कि आपका डेटाबेस सिलेक्ट नहीं है, मतलब आपने यूज कमांड नहीं चलाई, आप वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर नहीं हो, तब भी मेरे को ये सिटी एक्सेस करनी है। तो मैं कैसे करूंगा, आई जस्ट राइट हियर वर्ल्ड डॉट सिटी, ठीक है। मैं सिर्फ इतना सा काम करूंगा और सीधा का सीधा इसको रन कर दूंगा, तो भी मेरा डेटा आ जाएगा। क्लियर, यस। ये पार्ट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट, अब बोला जाता है कि क्या एस्ट्रिक का काम क्या है। एस्ट्रिक क्या करता है, जितने कॉलम्स आपके पास अवेलेबल है वो सारे कॉलम फैच करके देता है। ओके, और दूसरा आपकी लिमिट कैसे निकल रही है, देखो मेरे 5000 आ रहे हैं यहाँ पर, आ रहे हैं ना। अब हम लिमिट कैसे सेट करते हैं, यहां से भी आप लिमिट सेट कर सकते हो। डोंट लिमिट 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500, ये आप रो रिस्ट्रिक्टेड कर सकते हो, एक बार में कितनी रो शो करनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 50,000। अगर आप चाहते हो कि कोई लिमिट नहीं है, आपके पास 3 लाख डेटा, तो 3 लाख डेटा आ जाए, तो आप क्या करोगे, उसको डोंट लिमिट पे सेट करके काम करोगे। आगे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। जैसे मैंने अभी, आपने देखा टीना को मैंने सिटी वाला डेटा निकलवाया था, तो मैंने आगे लिखवा दिया था लिमिट 5000, कि 5000 रोज निकालना, तो वो पूरा डेटा निकाल के हमें दे रहा था। यू कैन सेट अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने इसको 5000 पे सेट कर दिया, उससे क्या होता है कि उतना ही डेटा आपका फैच होता है। क्लियर। अब हमारे पास इसमें 5 कॉलम थे, बट यूजर ने क्या बोला, आई नीड सम स्पेसिफिक कॉलम। तो whenever you want to extract specific column, ठीक है, स्पेसिफिक कॉलम भी आप निकाल सकते हो। सपोज यू जस्ट राइट हियर सिलेक्ट, और मुझे चाहिए कंट्री कोड, ठीक है, और आपको क्या चाहिए, पॉपुलेशन। एज पर द कंट्री कोड मेरे को क्या चाहिए, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन ले ली, ठीक है। एंड फ्रॉम, कहाँ से चाहिए मुझे, सिटी वाली टेबल। तो दिस इज माय रिस्ट्रिक्टेड पार्ट, कि मैं इसको इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड करके एक्सेस में ले सकता हूँ। तो मेरे पास वही कॉलम आ रहे हैं जो कॉलम मुझे चाहिए। क्लियर। तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम भी ले सकते हो, आपको पूरा डेटा निकालना है, यू कैन यूज दिस वन। एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक कॉलम, यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर क्वेरी सेक्शन, ठीक है। जितने कॉलम चाहिए उतने कॉलम के नाम लिख के एज इट इज होने चाहिए कॉलम के नाम, ठीक है। और केस सेंसिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल लेटर में लिखो स्मॉल लेटर में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक चीज क्लियर हुई। यस सर। ओके, सो हमने एक और चीज देखी, ये हमारे पास सिटी वाली टेबल थी, ये सिटी वाली टेबल है। सो हमारे पास यहाँ पे सिटी नेम भी है, कंट्री कोड भी है, डिस्ट्रिक्ट भी है, पॉपुलेशन भी है, लेकिन हमारे पास टोटल रो कितनी है, 4079, ठीक है। टोटल रो कितनी है, 4079। तो अभी हम देखना चाह रहे हैं, देखने वाले हैं किसको, डिस्टिंक्ट को। डिस्टिंक्ट एक्चुअली करता क्या है, तो हमारे पास टोटल रो कितनी है, 4079। तो क्या इतनी कंट्रीज हैं हमारे पास एक्चुअली रियल टाइम में, नहीं है ना, कंट्री तो लिमिटेड है। तो अगर मैं बोलूं कि मुझे सिर्फ वो एक कंट्री कोड चाहिए, लेकिन एक बार, जैसे अफगानिस्तान 4 बार रिपीट हो रहा है, लेकिन वो कितनी बार है, एक बार शो करे, मुझे काउंट मिल जाए कि कितनी कंट्रीज हैं, तो मुझे काउंट तो यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। वो हमें यहाँ से पता चल जाएगा। अब मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट, अब मुझे रिस्ट्रिक्टेड कितनी करनी है, डिस्टिंक्ट, मैंने यहाँ पे लिखा डिस्टिंक्ट, और मुझे किसको क्या देना है, कंट्री कोड, क्या देना है, कंट्री कोड, और मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम सिटी, ठीक है, और मैंने एग्जीक्यूट करा। तो मेरे पास देखो कंट्री कोड अफगानिस्तान एक ही बार आ रहा है, एनएलडी एक ही बार आ रहा है, मुझे भी नहीं पता ये कंट्री कोड कहाँ कहाँ के है, ठीक है। लेकिन मेरे पास टोटल कंट्री कितनी है, 232, 232। ओके, नेक्स्ट वन, इसी पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपने कहीं, मैंने यहाँ पे कंट्री कोड लिख दिया सीधा, फ्रॉम सिटी, सो वी कैन यूज लाइक दिस ऑल्सो, ठीक है। इसी में आपके पास एक और ऑप्शन अवेलेबल होता है, आप देखोगे मैंने डिस्टिंक्ट लिखा, देयर इज अ डिस्टिंक्ट रो।
अब मैंने इधर लिख दिया कंट्री कोड, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फ्रॉम सिटी, सेमीकोलन, रिजल्ट इज सेम, ठीक है। आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो। तो एक ही चीज को लिखने के इसमें बहुत सारे तरीके आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो मर्जी हो आप वो चीज यूज कर सकते हो। बेसिकली हम लोग जो यूज करते हैं, वी आर यूजिंग व्हाट, डिस्टिंक्ट ओनली, रिजल्ट सेम है। ओके, क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। है ना। अब और इसके बाद और क्या टॉपिक है डिस्टिंक्ट के बाद? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स पता है? यस सर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यस सर। कौन कौन से होते हैं? प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और बस? सर वो तो लॉजिकल होते हैं, कंडीशनल होते हैं, अर्थमेटिक तो यही 4 होते हैं सर। अरिथमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। डिवीजन, और एक और होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। दिस स्टैंड्स फॉर व्हाट, मॉड्यूलस। मतलब ये आपको क्या देता है? बस। रिमाइंडर। क्लियर? यस सर। क्या देता है? रिमाइंडर देता है। बताओ एक बार कैलकुलेट करके आप समझ गए? बोलो, चलो बता देता हूँ। अरे बोल दिया करो, नहीं समझ में आया तुरंत बोल दो कि ये नहीं आया हमें, ये बता दो। 9 मॉडुलस 5 लिखा मैंने, ठीक है। अगर 9 को 5 से डिवाइड दोगे तो कितनी बार टाइम जाएगा? सिर्फ एक ही बार देना, डेसिमल में मत जाना। तो एक बार। एक ही और बार जाएगा सर। हाँ, रिमाइंडर कितना बचेगा इसका? और 4। अब मैं इसको एरी को चलाता हूँ तो देखो मेरा आउटपुट क्या आता है, कितना है आउटपुट? 4, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, मॉड्यूलस। या आपको हमेशा क्या देगा? रिमाइंडर देगा। क्लियर? अब यस। आपके पास कुछ ऑपरेशंस आते हैं, कौन से? आपने रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा है? यस सर। कौन कौन से होते हैं? सर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर हाँ, देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। करेक्ट। एक मिनट मैं भी लिख लूं, इक्वल टू, और एक तो होता है इक्वल टू, इसमें इक्वल टू यूज करते हैं जैसे एक्सेल में यूज करते हैं, डबल इक्वल टू यूज नहीं होता। not equal to. नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू पे वी आर यूजिंग टू साइन, दिस साइन एंड दिस साइन इज आल्सो वैलिड, ठीक है। ये भी यस सर। साइन आपका वैलिडेट होता है। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? एंड, और नॉट। करेक्ट। जब लगे कि अब हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, बता देना, क्योंकि ये बहुत स्पीड में है। वो स्पीड में मतलब इन द सेंस ये इतना आसान है कि आप खुद नहीं रोकोगे मेरे को, और मैं रोक नहीं पाता जल्दी जल्दी में भी, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्लियर हो गए। यस सर। तो अभी आपका सारा जो सिस्टम चलेगा वो इसी पे चलेगा। एंड वी आर ऑल्सो डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में वी डिस्कस अबाउट बिटवीन इन। ये दो चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। बिटवीन और इन देखेंगे। बिटवीन और इन किस लिए काम में आते हैं, मैं इनके फंडे आपको बताऊंगा। ओके, क्लियर हुए ऑपरेटर्स में? कोई डाउट है किसी भी टाइप का तो पूछ लो, नो सर। कोई डाउट नहीं है ना। नो चलो सर। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास पोर्शन आता है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक क्लॉज हम लोग सीखेंगे, कौन सा? वेयर। तो इसको हम कंडीशन जब भी आपको प्लेस करनी होती है तो हम किसका काम, किसका यूज करते हैं? वेयर। वेयर का यूटिलाइजेशन करते हैं। अब हमारे पास जो टेबल है, एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी, जो टेबल अवेलेबल है वो किसकी यूज कर रहा हूं मैं? वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड डेटाबेस के अंदर सिटी नाम की टेबल है। ओके, अब सिटी नाम की टेबल में काफी सारी चीजें अवेलेबल हैं, राइट। तो यस सर। वेयर क्लॉज में हम सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब ये वाले पार्ट से। ओके, अर्थमेटिक का जब यूज आएगा तो वी विल डिस्कस, बट हम सबसे पहले इसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो अगर आपको किसी ने बोला, बहुत सिंपल सी चीज, पहले हम ग्रेटर देन वाले पार्ट को यूज करेंगे, ठीक है।
ग्रेटर देन, इसको हम यूज करते हैं। ग्रेटर देन का आपको साइन पता है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, हमने बहुत सिंपल सी चीज बोली, मुझे वो पॉपुलेशन दो जो किससे ज्यादा हो, 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो। जिन कंट्रीज की 1 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन हो जिस भी सिटी में, वो डेटा मेरे को निकाल के दे दो। तो हमने क्या बोला, सिलेक्ट एस्ट्रिक, हमने सारा डेटा मांगा था, फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन ग्रेटर देन, क्या 1 लिखते करोड़। हैं, 1 करोड़। कितने जीरो आते हैं, ये हो गया कितना, So 7 1 0. लाख, 10 लाख, ठीक है, 7 zeros, सेमी कॉलन, रन करते हैं। अननोन कॉलम पॉपुलेशन, देखो हमारी कंट्री, हमारी सिटी आई है, ठीक है, मुंबई, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, ठीक है। अब हमने क्या बोला, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट इज व्हाट, लेस देन। ये बहुत इजी इजी से है, आसान से लग रहा है ना, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ठीक है। लेस देन, लेस देन के लिए हमने यही चीज यूज करी, बट हमने बोला कि हमें वो सिटी चाहिए जो किससे कम हो, 1000 से कम हो, जिसकी पॉपुलेशन 1000 से बिलो हो, वो सिटी निकाल के दे दो। एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, देयर इज अ लॉट ऑफ सिटीज, 11 सिटी है इसके अंदर, ठीक है, Yes, sir. जिनकी पॉपुलेशन 1000 से कम है। ओके, क्लियर। अब ये भी क्लियर हो गया, लेस देन वाला। उसके बाद और क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या है, तो हमने यहाँ पे लिया सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर Population. Greater. पॉपुलेशन, हेल्प नहीं आ रही वरना हेल्प आ जाती, ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000। ये मैंने क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूँ। मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 40,000 लिखा, टोटल डेटा कितना फैच किया इसने, 4007. 4007। अब इस वाले पोर्शन में और ऊपर वाले पोर्शन में, मतलब अगर मैं इधर आपको 40,000 दे देता तो क्या डिफरेंस आता, नीचे रिजल्ट कितना है, 4007, ठीक है। मैंने इसको रन करा, अभी डेटा देखो कितना आ रहा है, 4006. क्यों, सब वो ग्रेटर देन है, जो से ग्रेटर होगा वो लेगा वो, लेकिन इसमें करेक्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू है, जो इक्वल होगा वो भी लेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हमारा दूसरा पोर्शन क्या है, दूसरा पोर्शन है मेरा लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू, ठीक है। सिंपल है ना, कॉम्प्लिकेशन तो लग ही नहीं रहा होगा, इजीली चल रहा है सब कुछ। कितने निकली, 73, So, ओके, बहुत आसान है। सीक्वल है आसान, मेन चीज क्वेश्चन में पता चलेगी आपको, जब आप क्वेश्चन करोगे ना असाइनमेंट के, तब आपको पता चलेगा, ओके। अब हमारा पोर्शन क्या आता है, सिटी नेम हो गया, कंट्री को वो हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, हमारा इक्वल टू बचा हुआ है, तो हमने क्या लिया, इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू में हमने क्या करा, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वेयर पॉपुलेशन को हटा देते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता कंट्री कोड, कंट्री कोड एज यूजुअल, जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं, हमें पता है न्यूमेरिकल डेटा को हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, बट अगर हमारा कोई टेक्स्ट डेटा होता है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर। तो मैंने लिखा IND, IND किसका कोड है, इंडिया का। तो इंडिया की टोटल कितनी सिटी है इसके पास, 341। और आप देख रहे होगे मैं इतनी देर से आपको सारी चीजें दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं कभी रिजल्ट पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं कहाँ ध्यान दे रहा हूँ, यहाँ पर, मेरा काउंट तो सही होना चाहिए बस, ठीक है। अब मैंने आपको बोला अफगानिस्तान को छोड़ के, ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन यूज करेंगे,
नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब हमारा पोर्शन क्या है? पोर्शन बहुत सिंपल से हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड नॉट इक्वल टू, क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू एएफ। AFG। एएफजी क्यों लिया? क्योंकि ये सिर्फ 4 है। तो एएफजी आपके पास टोटल डेटा है 4079, उसमें से 4 डेटा अगर मैं हटा देता हूँ, 4 डेटा माइनस कर देता हूँ, तो कितना डेटा बचेगा मेरे पास? 15। अब देखो सेमी कॉलन किया, रिजल्ट देखो, रिजल्ट कितना आ रहा है? 4075। 4075। क्लियर? अब यस। इसमें हमने एक और चीज देखी थी, नॉट इक्वल टू में हम लोग वो भी यूज कर लेते हैं, ये वाला साइन। ठीक है, तो क्या ये भी साइन यही रिजल्ट देता है? देखो ये भी साइन यही रिजल्ट दे रहा है। क्लियर हुआ यस। यहाँ तक? ठीक है, अब हमारे पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पर लॉजिकल लिख देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर को अटैच कर लेते हैं। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले आपके पास आता है एंड। तो एंड में मैंने एक कंडीशन बनाई, मैंने लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन। अब एंड का केस जो ग्रेटर देन लेस देन है, वो ऑब्वियसली बात है न्यूमेरिकल पे चलता है, या फिर हम एंड को किसी भी टेक्स्ट फॉर्मेट पे चला सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एंड में एक केस बनाया, मैंने बोला जिसका कंट्री कोड इंडिया हो, मतलब IND हो, एंड कंट्री कोड क्या होना चाहिए? AFG हो, वो डेटा फैच हो। यस, क्या इसमें डेटा फैच होगा? बोलो एरर। क्या हो गया? अच्छा सॉरी, अब हो गया। हाँ बोलो, एरर आएगा? क्यों आएगा? बोलो भाई, बोलो बोलो, फिर आगे चलेगी। हेलो। सर एरर तो नहीं होना चाहिए हाँ, सर, रन हो जाना चाहिए। रन हो जाना चाहिए। और अगर एरर एरर आएगा तो एरर क्या आना चाहिए? देखो अभी क्या हो रहा है, 0 रिजल्ट आ रहा है, एरर नहीं आएगा, रन करेगा लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? दिस इज अ पॉइंट कि रिजल्ट क्यों नहीं आया। रिजल्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने बोला कंट्री कोड इंडिया भी होना चाहिए, कंट्री कोड अफगानिस्तान होना चाहिए, राइट? एक कंट्री सर के 2 कोड नहीं हो सकते, समझ गए? एक कंट्री के कितने यस कोड नहीं सर। हो सकते? 2 कोड नहीं हो सकते। दिस इज द बिल्कुल प्रॉब्लम, नहीं। इसलिए ये आउटपुट नहीं दिया। तो हम इसको किस पे लगा देते? पॉपुलेशन पे लगा देते, क्योंकि पॉपुलेशन रेंज में होती है। तो हमने बोला इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 40,000, सॉरी, इज ग्रेटर देन 1000 एंड रेंज बना रहे हैं ना हम लोग, ये हो गए हमारे रेंज फॉर्मेट। हमने दूसरा बोला एंड 40,000। ठीक है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, रिजल्ट कितना आया? 4007। 407, 1000 से ज्यादा। अच्छा मेरे से ये गलती हो गई, रिजल्ट 407 नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा उसमें चला गया था, लेस देन लिखना था ना, लेस देन 40,000। तो कितना आया? 62। 62। ठीक है, अब ये पॉइंट समझ गए? अब मैं इसी चीज को एक बार और लिखता हूँ, क्योंकि मुझे बिटवीन भी बताना है इसी में। बिटवीन भी मैं आपको इसी के साथ में बताऊंगा, क्योंकि बिटवीन इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिव ऑफ एंड। अब मैंने इसको रन करा, तो अभी रिजल्ट कितना आया मेरे पास? 61। कितनी रोज आई है? 61 आई है। 61। पहले वाली क्वेरी से रिजल्ट कितना आया था? 62। 62। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 61 एंड 62? इसमें अपने इक्वल टू 40,000, हाँ इसमें 40,000 कंसिडर हो रहा है, इसमें 40,000 कंसिडर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। क्लियर? तो अब हमारे पास एक और इसका ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट होता है, जब आपको रेंज बनानी होती है, वी यूज व्हाट? बिटवीन। ठीक है, हम बिटवीन भी यूज कर लेते हैं। सेम क्वेरी में उठाऊंगा, अच्छा लिख ही लेता हूँ, बहुत जल्दी लिख जाएगा।
फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन, आ गया? ऐसा तो नहीं है स्क्रीन स्लो तो नहीं चल रही मेरी, बहुत देर नहीं में आ सर, रहा हूँ? नहीं ठीक सर, है, आ रहा। ओके। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पॉपुलेशन बिटवीन 1000 एंड 40,000। ओके, तो मैंने ऊपर दो क्वेरी क्या बनाई, अभी आपको पता चल जाएगा। रिजल्ट कितना आया? सर 62। 62। अब आप बताओ इन दोनों में से कौन सी क्वेरी के फॉर्मेट पे काम कर रहा है? वो इस क्वेरी के फॉर्मेट पे काम करता है। कौन? बिटवीन। मतलब समझ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कॉन्सेप्ट यूज करता है। अगर आपने 1000 एंड 40,000 लिखा हुआ है तो भैया बोल रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 एंड लेस देन इक्वल टू 40,000, ये वाली कंडीशन इसमें काम कर रही है। क्लियर? यस सर। अब हम आते हैं हमारे दूसरे ऑपरेटर पे। दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा हमारा? और अब मैंने एक कंट्री कोड वाला केस बनाया था अभी स्टार्टिंग में, जिसमें मैंने इंडिया और अफगानिस्तान को ही सिलेक्ट कर रहा था। यस तो सर। इंडिया के पास 341 यानी 341 सिटीज थी, अफगानिस्तान के पास 4 थी, तो 341 प्लस 4 टोटल रिजल्ट कितना होना चाहिए? 345। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल ही लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर कंट्री कोड इक्वल टू, क्या लिखे? डबल कोट्स IND यस सर। एंड सॉरी क्या यूज कर रहे हम? और कंट्री कोड इक्वल टू AFG। AFG। ओके, अब क्यों निकाल देगा? अब हमने बोला या तो कंट्री कोड IND हो या फिर कंट्री कोड आपका क्या हो? AFG हो, उनका डेटा निकाल दो। मतलब अगर कंट्री कोड AFG मैच नहीं किया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो IND का डेटा दे देगा। देखो COUNRTY, ठीक है, रन करते हैं। टोटल डेटा कितना आया मेरे पास? 345। 345। तो मतलब उसने IND और AFG दोनों निकाल दिए। अगर मैं बोलता FG नाम का कोई कंट्री कोड है, तो हमने इसको रन करा तो हमने देखा कितने आए? 341। इससे कोई फर्क नहीं। नहीं पड़ा। ओके, अब हमारे पास इसी का एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मेट होता है जो हम सबसे ज्यादा यूज करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं? इन ऑपरेटर। ठीक है, ये और का ऑल्टरनेटिव होता है। अब मैंने क्या करा, मैंने सेम चीज डाली। अब इसी को देखना मैं इन ऑपरेटर के साथ में कैसे यूटिलाइज करूंगा। हमने और की जगह क्या लगा दिया? इन। इन। और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और मैं इधर AFG लिख देता हूँ ताकि रिजल्ट कितना आएगा? 345 आना चाहिए। देखो रिजल्ट आ गया। यस सर। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट कि अगर आप और ऑपरेटर यूज नहीं कर रहे तो इंस्टेड ऑफ और ऑपरेटर आप क्या यूज कर सकते हो? इन यूज कर सकते हो। जब हम सब क्वेरी में काम कर रहे होते हैं तो हमें मैक्सिमम टाइम पे इन ऑपरेटर का यूजेस करना पड़ता है, जिधर हमारे पास मल्टीपल रिजल्ट आ रहे होते हैं आउटपुट में। ठीक है, तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं? इन ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं। आपने मूवी डीबी डेटा चढ़ा लिया है, अपडेट कर लिया मूवी डीबी डेटा? यस सर। सबके पास है? सर वो तो मैंने W3 सोर्स से ही करा था, क्योंकि आपको उसमें वो दिखा रहा था सर, वो एरर? क्रैश दिखा रहा था फाइल। अच्छा हाँ, वो भी क्रैश दिखा रहा था, वो रार फाइल थी। सर हाँ, वो नहीं है सर, उसमें एक्सट्रैक्ट ही नहीं हुई वो। एक्सट्रैक्ट नहीं हुई? कोई ना, अभी सर। बता दो। उसके लिए WinRAR डाउनलोड करना पड़ता है, उससे वो एक्सट्रैक्ट हो जाती। चलो कोई ना, इतना बात समझ में आया है ना? क्लियर है? कोई डाउट है? नो सर। एक दो चीजें और बता दूं जो हमारे थोड़ा से यूज में आ जाएंगी, जैसे ऑर्डर बाय। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑर्डर बाय बता दे तो फिर हम लोग सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट भी देख लेंगे, जैसे आप असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो। ज्यादा हो जाए तो मेरे को बता देना, मैं रुक जाऊंगा। वैसे मैं इतने पे ही रुकूंगा सब क्वेरी वाले पार्ट पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं अभी आपको कराऊंगा अपने एंड पे, जो मैं आपके सामने प्रोसेस करूंगा बेसिक्स में से दो चार। उसके बाद मैं सारे क्वेश्चंस आपके प्रोसेस करूंगा सब क्वेरी वाले, दो तीन क्वेश्चन, फिर आपको प्रोसेस करना है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी
वेयर फ्रॉम सिटी लिख देते हैं, ठीक है। सिटी लिखने के बाद हमने देखा दिस इज योर डिटेल, राइट। लेकिन आप देखो पॉपुलेशन कैसी आ रही है, कुछ भी आ रही है, कोई ज्यादा कोई कम है। Yes, sir. आपने बोला ऑर्डर अरेंज हो जाए, हमने लिखा ऑर्डर बाय, किसको ऑर्डर करना है हमें, Population. पॉपुलेशन को। एक बहुत अच्छी थ्योरी बताता हूँ, इतना साल काम करने के बाद इंडस्ट्री में मेरे को एक चीज समझ में आई कि जब भी आप किसी भी चीज को सॉर्ट करते हो या ऑर्डर करते हो, वो बाय डिफॉल्ट किस फॉर्मेट में सॉर्ट होती है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। वो अपने आप डिसेंडिंग में नहीं जाती, डिसेंडिंग में हमें डालनी पड़ती है, बट बाय डिफॉल्ट किस पार्ट में सॉर्ट होती है वो, असेंडिंग ऑर्डर में। वंस आई एग्जीक्यूट यू कैन सी मेरा पॉपुलेशन कैसे आया है, स्मॉल टू लार्ज, Largest. ठीक है। क्लियर हुआ, देखो ये आ गया, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन Yes, मुंबई sir. की, और सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी आई, अरे भाई, हाँ सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन किसकी आई, आपकी, जो भी है, ठीक है। अब हमने ऑर्डर बाय कर दिया। अब ऑर्डर बाय अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है और दिखाते हुए, तो आप उसके आगे क्या लिख दोगे, ASC। दिस स्टेटमेंट इज यूज फॉर असेंडिंग पर्पस, ओके। डिफॉल्टली भी Ascending तो असेंडिंग में, चाहिए. हाँ डिफॉल्टली भी लेता है, और बाकी आप ऐसे भी डाल सकते हो, Okay. क्लियर। सेकेंड पॉइंट, अगर मेरे को इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना हो तो हम क्या लिख देंगे, DESC। DESC. हाँ, इस पे बड़ा ध्यान देना, DESC आपका डिस्क्राइब के लिए भी यूज होता है, लेकिन ऑर्डर बाय के साथ में जब चल रहा होगा तो वो डिसेंडिंग Ascending पर्पस होगी. के लिए यूज होगा, ओके क्लियर। Yes, अब sir. इसमें ना क्वेश्चन एक और आ जाता है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं कभी कभी कोई कोई कि है ना क्या ये टेक्स्ट पे भी काम करता है। तो देखो मैं कंट्री कोड पे लगा रहा हूँ इसको, तो कंट्री कोड पे लगाया, तो देखो जी से स्टार्ट हुआ है, ओके। Yes, sir. अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करके रखूंगा कंट्री कोड पे, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, Yes, sir. ए से, क्लियर। Yes, sir. अल्फाबेटिकली है, ए बी वाला पहले आया, फिर ए एफ वाला आया, फिर ए जी वाला आया, Yes, sir. ओके। तो फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर इस तरीके से अल्फाबेटिकली अरेंज करके देता है, क्लियर हुआ। अब एक और क्वेश्चन किसी ने पूछा था, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, वो क्वेश्चन मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, अपने सोच के अकॉर्डिंग, अपनी थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप मुझे बताओगे कि ऑर्डर बाय मैंने दिया कंट्री कोड ASC, ठीक है, और हमने दे दिया पॉपुलेशन DESC। अब बताओ किसके अकॉर्डिंग मेरा ऑर्डर सेट होगा, कंट्री के अकॉर्डिंग या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, So country. क्यों, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। So मेरे अकॉर्डिंग तो कंट्री के अकॉर्डिंग होना चाहिए. हाँ, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ये उठता है इस पे, क्या हम दो अलग अलग ऑर्डर फॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, होना तो चाहिए. एक ही टेबल के अंदर। अगर मैं आपको बोलूं हम सारे के सारे, ठीक है, हम लोग सारे एग्जिस्ट, 4 लोग हैं हम लोग, ओके, सोचना आप लोग, हम 4 लोग हैं, हम लोगों को अब एक्सपीरियंस के बेसिस पे रीअरेंज कर सकते हो आप, असेंडिंग या एक्सपीरियंस और एज के बेसिस पे अरेंज कर सकते हो। हाईएस्ट एक्सपीरियंस वाला ऊपर आना चाहिए और लोएस्ट एज वाला पहले आना चाहिए, इज इट पॉसिबल। अरे बाकी भी तो बोलो, हरनीत, शशांक, शशांक का है, आवाज नहीं आ रही इसकी आज। यस सर। हाँ, कर सकते हैं हम लोग एक तो कर टेबल के सकते हैं. अंदर, कैसे कैसे कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। सर आई थिंक वो फर्स्ट कंट्री कोड को असेंडिंग ऑर्डर में करेगा एंड देन पॉपुलेशन को, बिकॉज एंड देन उसके हिसाब से पॉपुलेशन को करेगा, तो कभी बिकॉज वो भी प्रायोरिटाइज तो फर्स्ट कॉलम को ही करेगा. सो
टीना और आप दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। बेसिकली क्या होता है, पहली चीज, किसी भी टेबल में एक ही टेबल के अंदर दो डिफरेंट ऑर्डर प्लेस नहीं हो सकते। तो आप पॉपुलेशन को डिसेंडिंग फॉर्मेट में देख लो, या फिर आप कंट्री कोड को असेंडिंग। सर स्क्रीन नहीं आ रही आपकी। मिनट गाइस, थोड़ा सा होल्ड करना, मेरा स्क्रीन चला गया लैपटॉप का। सर ठीक। यस सर। आ रही है बच? सर एक मिनट, वो मेरा बैटरी लो हुआ ना, मेरा स्क्रीन चला गया था। ओके, अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि एक ही टेबल के अंदर दो अलग अलग फॉर्मेट पे हम लोग उसको रीअरेंज, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं अरेंज कर सकते। ठीक है, आई विल एग्जीक्यूट दिस वन। सो देखो किसके अकॉर्डिंग ले रहा है वो, कंट्री रिकॉर्ड। कोड के अकॉर्डिंग ले रहा है। अगर मैं इसको डीईएससी कर देता हूँ और पॉपुलेशन को डीईएससी ही रहने देता हूँ, तब भी देखो रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, कंट्री कोड के अकॉर्डिंग। मतलब जो कॉलम आपका पहले एग्जिस्ट करेगा उसके अकॉर्डिंगली ही वो उसको मूव करेगा। ठीक है, सर इसने पॉपुलेशन को भी, अगर हम कंट्री कोड असेंडिंग करते हैं, पॉपुलेशन डिसेंडिंग करते हैं, सर वो कर तो फिर भी रहा है, लेकिन जैसे एएफजी में ग्रुप आ रहा है ना, तो उसने पहले वो फिर वहां पे उसने डिसेंडिंग ऑर्डर लगाया है। जब समझा नहीं मैं, सर पहले उसने कंट्री कोड के अकॉर्डिंग करा। कंट्री कोड ही तो है ना। एएफजी तो आपका ये ग्रुप कहाँ है, ये तो हाँ एएफजी देखो ना, पूरा कंट्री कोड आ रहा है। देखो मैं हाँ आपको जी सर, रिजल्ट दिखाऊं, एएफजी आ रहा है ना सर, उसमें 4 एंट्रीज है ना, तो उसमें उसने फिर डिसेंडिंग ऑर्डर अप्लाई करा है। एएफजी के अंदर तो। सर पहले देखो हाँ ये आ हाँ, रहा है समझ गया। 178 वाला है, फिर वो वाला है। तो नॉर्मली अगर मैं एएफजी को एक्सट्रैक्ट करूं तो आपका मतलब है कि नॉर्मली एएफजी का डेटा सिक्वेंशियली नहीं होगा। सर एक बार करके देखो, सब एक मेरे को बार, तो इससे तो हाँ यही समझ में आया है कि उसने दोनों करे हैं। बिल्कुल। अभी हम इसको हम करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ दे दिया एएफजी, हमने रन किया, तो देखो सीक्वेंस वही है, सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं है। और इस वाले उसमें हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, ए जी ओ वाले को देखो, ऑलरेडी उसी सीक्वेंस में लगे हुए हैं सारे के सारे। क्लियर? सर सो ये पॉसिबिलिटीज आपकी इस तरीके से बनती हैं। ये पूरा डेटा ऑलरेडी बना हुआ है ना वैसा का वैसा, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। ओके, सर क्लियर? बाकी एक बार और टेस्ट करके देखना, और भी अदर डेटा बनाना और डेटा पे टेस्ट करके देखना उस डेटा पे ये कैसा परफॉर्म, मतलब कैसा रिएक्शन दे रहा है। ओके सर। ओके, तो इतना पार्ट क्लियर हुआ। यस एक दो चीजें और बता दे, छोटी छोटी, लिमिट और यूनियन के बारे में। यस सर। ये दो चीजें और इंपॉर्टेंट है, इसको और देख लो। अब हमारे पास दो टेबल्स अवेलेबल हैं। पहले मैं लिमिट के बारे में आपको बता देता हूँ। लिमिट बहुत सिंपल सा गेम है। तो मेरे पास लिमिट है। लिमिट क्या करता है, मैंने यहाँ पे लिया सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर पॉपुलेशन, सॉरी ऑर्डर बाय कर देता हूँ, सॉरी लिमिट लगा देते हैं। लिमिट, सॉरी क्या आएगा, सीधा डायरेक्ट लिमिट आएगा, लिमिट 10। तो कितना डेटा आया मेरे पास, 10। 10 आया। अब सपोज आपने बोला कि टॉप 5 डेटा चाहिए मेरे को, मैंने ये लगा दिया, लेकिन मेरे पास ये क्या टॉप 5 डेटा आ रहा है, नहीं ना। तो मुझे टॉप 5 डेटा चाहिए, तो मैंने क्या करा, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन के बेसिस पे टॉप 5 डेटा निकाला, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन डीईएससी। ठीक है,
ऑर्डर बाय पॉपुलेशन DESC। अब आपको DESC से क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग। है ना। तो Yes, sir. टॉप 5 पॉपुलेशन आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अगर कोई बोलता है बॉटम 5 पॉपुलेशन निकाल दो, तो वो कैसे निकालोगे आप, यहाँ क्या लिख दोगे, Descending. ASC, या आप नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं, एक क्वेश्चन आपका यहीं से सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या है कि ये आपके टॉप 5 डेटा है। अब आपको किसी ने बोला कि मेरे को सेकंड हाईएस्ट डेटा चाहिए, कौन सा डेटा चाहिए हमें, Second highest. सेकंड हाईएस्ट। तो मैंने क्या बोला, पहली वाली रो को छोड़ दो, कॉमा, उसके बाद कितना डेटा उठाना है मेरे को, सेकंड हाईएस्ट चाहिए ना, पहली रो को छोड़ दो, दिस इज एन ड्रॉप, इग्नोर, ठीक है। इग्नोर केस होता है, मतलब कौन सी रो आपको छोड़नी है और कितनी रो आपको उठानी है। उसके बाद कितनी रो उठाई मैंने, एक। तो मेरे सेकंड वाला डेटा कौन सा है, सियोल है, ठीक है। ये डेटा है 619, मैंने इसको रन करा, सिर्फ यही डेटा मेरे को शो हो रहा है, ओके। अब आपको कोई बोलता है कि मेरे को कौन सा डेटा चाहिए, मेरे को चौथा और पांचवा डेटा चाहिए, कौन सा, चौथा और पांचवा डेटा चाहिए। तो मेरे को कितनी रो छोड़नी पड़ेगी, 3, और कितनी रो उठानी है, 2। 4, 5. तो पहले हम इसमें अच्छा, डेटा देख लेते हैं कौन सा है। तो देखो ये है जकार्ता, शांघाई एंड साय पलाव करके, ठीक है। तो छोड़नी है ना सर, क्या, 3 तो इग्नोर करनी है ना। अच्छा 3 इग्नोर करनी है, तो शंघाई और इन संभाल। दोनों का डेटा आना चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो आ गया डेटा। यस सर। तो दिस इज अ पॉइंट कि यहां से आप इस तरीके से इस डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ओके। अब सेकंड, ये चीज क्लियर हुआ। यस सर। एक आउटपुट आपको ये हमेशा समझ के रखना है, सेकंड हाईएस्ट, फोर्थ हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में जरूर डाला जाता है सिक्वल के उसमें। इसमें आपको क्वेश्चन कैसे डाला जाएगा, हाउ मेनी वेज टू फाइंड आउट सेकंड हाईएस्ट सैलरी और फोर्थ हाईएस्ट सैलरी या एनथ हाईएस्ट सैलरी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, एक तरीका ये होता है। अब और भी तरीका बताऊंगा मैं, विंडोज फंक्शन से भी आपको बता दूंगा कैसे निकालते हैं, हालांकि विंडोज फंक्शन वाला जेन्युइन नहीं होता। दूसरा CTE से बता दूंगा, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन के थ्रू हम इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ओके। अभी हम देखते हैं एक और सिंपल सी चीज, उसको बोलते हैं हम क्या, यूनियन। यूनियन के लिए मुझे एक डेटा आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो डेटा है हमारे पास, कोई कहाँ गया, ऊपर जा, हमारे पास 2 डेटा है, ठीक है। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम इंटरव्यूज डॉट कस्टमर, ये देखो, एक मिनट, ये टेबल चाहिए मेरे को वैसी की वैसी। पहले मैं टेबल आपको दिखा दूं, एक टेबल है T1, ठीक है। मैंने रन किया, ये टेबल है। अब टेबल को बड़े ध्यान से देखो, टेबल में क्या है, आईडी नंबर 2 है, नेम क्या है, बीनू, एड्रेस है सेक्टर 18, आईडी नंबर 3, नेम है, एम्प्लॉय नेम है नीनू, और एड्रेस है सेक्टर 16, क्लियर। दूसरी टेबल पे कंसंट्रेट करना, दूसरी टेबल है मेरी T2, दूसरी टेबल में मेरे पास आईडी नंबर क्या है, 2. 2, और एम्प्लॉय नेम क्या है, बीनो. बीनो, ठीक है। और आईडी नंबर 4, उसका नेम क्या है एम्प्लॉय का, सीनो. सीनू, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों टेबल को मर्ज करना है। दोनों टेबल मर्ज कैसे होंगी, दोनों टेबल मर्ज होंगी सिर्फ एक ही केस में, किस तरीके से, कि भाई दोनों के टेबल के कॉलम काउंट सेम होने चाहिए और सेम टाइप का डेटा टाइप होना चाहिए। उसी फॉर्मेट में तो मर्ज कर सकते हो, यस सर. ठीक। तो हम मर्ज कैसे करेंगे, तो पहला सेक्शन हमने बनाया, क्वेरी तो हमारी यही रहेंगी, तो इनको उठा लेते हैं सेम।
तो ये टेबल देखने के लिए मैंने ऐसे छोड़ दिया, मैं डेटाबेस आपको दे दूंगा, ठीक है, टेबल एक्सपोर्ट करके दे दूंगा ये वाली। अब हमने क्या करा, हमने इनके बीच में क्या लगा दिया, यूनियन, यूनियन। ठीक है। अब पॉइंट क्या था, दोनों टेबल के सिलेक्ट एस्ट्रिंग फ्रॉम यूनिक डॉट टी1 यूनियन सिलेक्ट एस्ट्रिंग फ्रॉम यूनिक डॉट टी2। अब दोनों में पॉइंट क्या था कि भाई दोनों मर्ज होंगी, तो क्या कौन सा डेटा कॉमन था दोनों के बीच में, बीनो वाला। देखो ये टी1 का डेटा है, उसमें कौन कॉमन है, बीनो, यूनियन। और ये टी2 का डेटा है, उसमें कौन कॉमन है, बीनो, ठीक है। यूनियन क्या बोलता है, यूनियन बहुत सिंपल सी थ्योरी बोलता है, यूनियन बोलता है कि दोनों टेबल को वो मर्ज करेगा, लेकिन अगर कोई डेटा रिपीटेटिव मोड पे, उसको सिर्फ एक ही बार कंसिडर करेगा, उसको सिर्फ कितनी बार कंसिडर करेगा, एक ही बार। एक ही बार कंसिडर करेगा। देखो अब मैंने इसको रन करा, तो देखो कितना क्या आया, बीनो एक ही बार आया। तो तो एक तरीका ये हो गया मर्जिंग का। अगर आपको डुप्लीकेट डेटा चाहिए, मतलब दोनों डेटा एक साथ चाहिए, बीनो दो बार दिखाई दे, मतलब डुप्लीकेसी को अभी क्या कर रहा था, डिस्टिंक्ट फॉर्म में दिखा रहा था आपको, लेकिन अभी हम क्या बोल रहे हैं, वो डिस्टिंक्ट फॉर्म में ना दिखाए, वो कैसा हो, डुप्लीकेट फॉर्म में हो, तो हम उसको क्या लिखते हैं, यूनियन ऑल लिखते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों टेबल में अगर डिफरेंस भी होगा, तब भी ये डेटा कैसे ले लेगा, समझ गए, यस। कोई डाउट बताओ, बोलो, कोई डाउट नहीं है, नो सर। ठीक है भाई। ये जो डेटा ऐड करता है, ये हाँ हॉरिजॉन्टली करता है, कौन सा ऐड ये, करे। हाँ अभी तो हॉरिजेंटली चलेगा, मतलब वर्टिकल फॉर्मेट पे चलेगा, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल फॉर्मेट पे, कॉलम वाइज चल रहा है अभी डेटा। जब तक विंडोज फंक्शन नहीं आएगा तब तक आपका डेटा कैसे चलेगा, कॉलम वाइज। आप पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट भी कॉलम वाइज करोगे, आप डेटा में एंट्री भी कॉलम वाइज करोगे, सब कुछ कॉलम वाइज चलेगा। सर इसमें कॉलम तो हमारे जो कॉलम है वो तो हमारे सेम ही है, तो हाँ सब इसमें डेटा ही ऐड हो रहा है ना टेबल में। हाँ, बस डेटा मर्ज हो रहा है बस। डेटा मर्ज हो रहा है, वो तो वैसे ही हो रहा है ना सब। हाँ वो कॉलम वाइज ही है ना, आप रो ठीक वाइज है। मत सोचो, उसको कॉलम वाइज ही देखो कि भाई हमारा कॉलम वाइज ही डेटा ऐड ऑन हो रहा है, ठीक है। ठीक है। कोई डाउट किसी भी टाइप का, किसी का कोई क्वेश्चन। सर आपने एक नोट वाला बताया था ना सर, अगर हाँ उसमें नोट इन वाला बताया था, अगर नोट इन हो तो कैसे क्वेरी रन होगी? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन, अब मैंने आपको इन बताया था, अब मैंने एक और चीज नहीं बताई, नॉट इन। तो इसमें आप है ना नॉट इन भी यूज कर सकते हो। हमारे पास एक नॉट ऑपरेटर और होता है, तो हमने बोला नॉट इन, और हमने इसको रन करा, तो ऊपर वाले का रिजल्ट क्या था पहले देख लेते, कितना रिजल्ट है, 55। 345। अब इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, इसका रिजल्ट कितना आएगा, देखते हैं कितना आ रहा है, 3734। क्यों आ रहा है, सर इसने जो 345 रो थी वो उसमें से उसको माइनस कर दी, माइनस कर दिया। ठीक है, एक्सक्लूडेड दिस वन, तो 4079 माइनस 345, तो 3734। सर ऐसा भी होता है कहीं भी किसी केस हाँ में नॉट इन लगाते हैं हम, जो हाँ हमने जो दो वैल्यूज दी है सिर्फ उन्हीं का ही डाटा लेता है। हाँ, जो वैल्यू दी हो उन्हीं का डेटा लेगा ना। सर इसमें तो डिडक्ट करके दिया ना ये इन्होंने, इसने हाँ तो मतलब ये दोनों वैल्यूज इंक्लूड नहीं होनी चाहिए, मतलब इसमें आईएनडी वाला डेटा नहीं होगा, इंडिया और अफगानिस्तान का छोड़ के सारा डेटा है इसके अंदर। सर एक्चुअली कल परसों मेरे मेरे हस्बैंड ऐसे कुछ मतलब वो काम कर रहे थे तो उनके पास ना एक क्वेरी थी, तो उन्होंने नॉट इन की क्वेरी लगा रखी थी। हाँ तो उन्होंने ऐसे तीन, जैसे आपने लिखा ना इंडिया अफगानिस्तान, तो उन्होंने तीन ऐसे लिखे हुए थे, मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि मैं इसमें एक पर और वो वैल्यू, ना सिर्फ उन्हीं को ही दिखा रहा था, तो वो मेरे को समझ नहीं आई। मतलब उन्हीं को दिखाता, मतलब ये तीन ही दिखाएगा, ये सर वो रिजल्ट में जब क्वेरी रन हो रही तो वही तीन दिखा रहा था वो। तीन दिखा रहा था। वो एक बार मेरे को मतलब उसमें हम फॉर्मेट उनसे पूछना कि एग्जैक्टली वो उसमें क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो भी डिपेंडेंसी हो जाती है ना, कि क्वेरी किस फॉर्मेट पे बनाई जा रही है, समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब समझ उनका गई सर। रिजल्ट ओरिएंटेड गया है,
वो क्या सर चाह रहे वो हैं? तो यही चाह रहे थे कि वो जो चीज़ थी कि वो उसमें नहीं आए। हाँ, तो वो पर तो ये हो गया। वो क्वेरी जो दिखा रहा था वो इन तीनों को ही दिखा रहा था जो आप रिज़ल्ट बोल रहे में। हो, हाँ, वो एक ही केस में हो सकता है, जब आप उसको बोलोगे क्वेरी को कि भाई आप मुझे ये 3 रिजल्ट दे दो, इन 3 का। पर सर उसमें क्वेरी में नॉट इन लिखा हुआ था। एक बार देखना पड़ेगा क्या क्यों दिखा रहा था। क्योंकि आगे भी कंडीशन तो नहीं थी कुछ और। सर मेबी क्योंकि इतना ध्यान नहीं अब तो। हाँ, ऑफिस की जो क्वेरीज होती है ना, वो सिंगल लाइन की नहीं होती, वो एक-एक पेज की होती है। बहुत बहुत लेंथी थी वो तो। हाँ, तो उसमें कुछ और भी लिखा होगा। यस सर, नेक्स्ट टाइम कभी होगा सर मैं उसको नोट डाउन कर लूँगी फिर पूछ लूँगी। हाँ, मतलब क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, सर डेटा ब्रीच मत करवा देना कहीं। ठीक है? यस सर। तो ये पॉइंट्स हैं, तो इनको आपको कलेक्ट करके रखना है। दिस इज एन ईजीएस्ट टास्क। इसमें कोई आपको कुछ भी टाइप का, किसी भी टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, फाइल डिलीट होने से पहले। गलती से डिलीट हो गई तो फिर नुकसान हो जाएगा। 7 o'clock first track. This is a SQL query. This is my DML1. हाँ जी, कोई क्वेरीज नहीं है? टास्क उठाएं? यस सर। चलो फिर टास्क उठाते हैं। मैं कंट्रोल टी करता हूँ। मेरे पास एक डेटाबेस है, वही डेटाबेस आपके पास भी होगा, मूवी वाला है। सर मेरे पास तो है। हरनीत, शशांक, सर पर इसमें फॉरेन की नहीं लग रही दिक्कत नहीं है किसमें? मूवी डेटाबेस में। क्यों? सर उसमें एरर आ रहा था। क्या एरर आ रहा है बताओ? एक मिनट सर। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, देखें जरा, अभी बता दो। स्ट्रक्चर को ओपन कर लो पहले। ओके, इस वाले में एरर है, रेटिंग वाले में। ठीक है हरनीत। सर ये तो मैंने उसके लिए कर रखी है, हम्म, देखने के लिए करी थी क्योंकि इसमें एरर आ रही थी। अच्छा, नहीं नहीं, एरर आ रही थी, एरर क्या आ रही थी वो सर देखेंगे मैं ना एरर पहले। दिखाती हूँ आपको। वो कैन नॉट ऐड चाइल्ड करके आ रहा था सर कुछ। हाँ, कैन कैन नॉट नॉट ऐड और एंटर। अपडेट अ चाइल्ड रो। ओके, फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल। फेल्स। सर मैं जो मूवी को जिसके साथ फॉरेन की बना रही हूँ वो हर एक में ही एरर था। ओके, आप एक काम करो, पहले मेरे को ईआर डायग्राम दिखाओ उसका। किस किस में फॉरेन की नहीं बनी है? मेरी किसी में भी नहीं बनी। जो मूवी से रिलेटेड है, मूवी आईडीज वो है, उसमें किसी में नहीं बनी। जो मूवी से रिलेटेड है, यस सर। वो बाकी सारी मूवी बनी है? आईडी वो पहले किसी में नहीं देखो, बनी। एक्टर और मूवी कास्ट में बनी हुई है। बस बॉक्स से चलाते हैं, बॉक्स। सर कॉम्प्लिकेटेड होता है, समझना मुश्किल हो जाता है खुद के लिए एक बार तो। ये तो बहुत इजी वाले हैं। सर खुद को देखना ही है ये क्या हो गया लगता है। अगर भी बनाते बनाते गुल हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ से क्या कनेक्ट हो चुका है। एक्टर और मूवी कास्ट, जोनर वाले को उठाओ। मूवी के बगल में जोनर वाला है, जो मूवी के बगल में बचाओ उसको। मैं सेट करा देता हूँ। ऊपर वाले को, उसके ऊपर वाले को उठाओ। मूवी मूवी के बगल में, मूवी के बगल में। इधर सर। हाँ, इधर। अब उसके मूवी जोनर को उठाओ, नीचे वाले को। उसके नीचे वाला बॉक्स तो था, बगल वाला इसके ऊपर।
ये वाला हाँ, सर। इसको इसको उसके नीचे डालो। हाँ, अब इसके नीचे रेटिंग वाला लगा दो, उसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे रेटिंग लगा दो, ठीक है। यस सर। मूवी डायरेक्शन को एक्टर के नीचे लगाओ, थोड़ा गैप रखना उसमें। हाँ, डायरेक्टर लगा दिया, अब मूवी डायरेक्शन को लगा दो उधर, उसके नीचे। हाँ, अब मूवी कास्ट को एक्टर के पास में पहुंचा दो, बगल में, बस। अब मूवी वाली टेबल को उठाओ, बीच में बचा दो, ठीक है। अब ये रिव्यूअर उठाओ, मूवी वाली टेबल के नीचे बचा दो, बन गया। सर ये थोड़ा सा सेटल डाउन, मतलब जैसे डायग्राम जो था ना उसके अकॉर्डिंग सेट कर लिया करो। अब आपका डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्टर मूवी कास्ट से होना चाहिए, और मूवी डायरेक्शन मूवी से होना चाहिए। यस सर। एक्टर मूवी कास्ट। पहले एक्टर मूवी कास्ट को देखो, अटैचमेंट है, सर ये तो हो गया सर, एक्टर की और हो गया मूवी ना। कास्ट ये तो हो गया सर। मूवी जो और मूवी मूवी से आईडी रिलेटेड है बचा है। सर, मूवी आईडी से रिलेटेड है जो भी, हाँ, आ वो जाओ, नहीं हो रही उस सर। पे आ जाओ, कोई ना, जी क्वेरी पे सर। आ जाओ। जो मूवी कास्ट में मूवी आईडी है और मूवी की मूवी आईडी, ये फॉरेन की नहीं बन रही। नेटवर्क गया, नेटवर्क गया, आ गया, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। आपका नेटवर्क जा रहा है कहीं? सर अब आ रहा है। अब ठीक है, आ जाओ, उस पे आओ, ऑल्टर टेबल लगाओ, ऐसे कैसे नहीं बनना, देखते हैं। मूवी जनरली मैंने तो सारी रन करके देखी सर, नहीं हुई। एक मिनट, आपका स्क्रीन अटक गया है, मेरे को ईआर डायग्राम दिख रहा है अभी। यहाँ से तो सही चल रहा है। एक बार स्टॉप, हाँ यार सही चल रहा है, मेरे इधर कुछ गड़बड़ हुई है, मेरे लैपटॉप में अटका हुआ है, मेरे फोन में आ रहा है आपका स्क्रीन, कोई बात नहीं। अब आप वो कहाँ है, वो भाई वो बहुत सारी वो है, मूवी कास्ट वाला कहाँ है? सही है रहा। मूवी कास्ट, हाँ इसका हटाओ, तो ऑन कर दो इस क्वेरी को। सर रन करूँ। रुको, वो अंडरस्कोर आईडी, रन करो। सर यही एरर है। एरर का मतलब क्या है इसका? ये बोल रहा है कि चाइल्ड रो नहीं है, मतलब चाइल्ड रो तो है यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मूव आईडी और मूव आईडी मूवी में अटैच होनी चाहिए। मूवी कास्ट, ऐड फॉरेन की, मूव आईडी, रेफरेंसेस, मूवी आईडी, मूवी अंडरस्कोर आईडी, रिजल्टेंट तो सही है, क्वेरी तो सही है आपकी। तो क्वेरी तो मेरी सही है सारी, पर ये रन ही नहीं हुई सर, सब में एरर है, मूवी आईडी से सब में एरर। मूवी आईडी वाली टेबल को डीईएससी करना जरा। सब मूवी आईडी। हाँ, मूवी मूवी मूवी, हाँ मूवी टेबल। सेमीकोलन लगाओ, ऊपर है ऑल्टर, ऑल्टर वाले में एक स्पेस दो, दो डैश के बाद एक स्पेस दे दो। सर इसमें नहीं आ गया, छोड़ दो। प्राइमरी की बनी हुई है, बैकअप करना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। चलो इसको देख लेंगे अपन। अभी एक काम करो, मैंने असाइन इस पे एक बार ना सुबह चेक करा था,
हाँ नेट पे, तो वो कह रहा था कि इसमें ना मतलब जो एंट्रीज थी ना वो इक्वल नहीं है। देख लेंगे, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल इक्वल ऐसा कोई इशू नहीं है। इशू नहीं होता ना सर ऐसा तो? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। सर इस एरर का तो वो ये मतलब दिखा रहा था, बाकी नहीं वो पता। अपन देख लेंगे एक बार, उसका मैं यस एक सर। बार है ना पूरा क्रॉस वेरीफाई कर लूंगा। वैसे एरर नहीं आनी चाहिए आपके उसमें, डेटा ठीक है नहीं सर। होता तो भी एंटर, तो भी लिंक हो जाता है। फॉरेन की तो सब बनती है फिर भी। हाँ, एंट्री कम ज्यादा भी होती है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक्सेल में हम वीबीओ मैक्रोज करते हैं? वीबीए मैक्रोस सिलेबस में नहीं है, बट वीबीए मैक्रोस हम लोग करते हैं, यूटिलाइज भी करते हैं। बट एंट्री और जो एमआईएस वाली टीम होती है ना, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एमआई इसमें यूज होता है ये? हाँ, हम लोग बेसिकली वीवीए मैक्रो उस पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज करते हैं जब हमें डेटा क्लीनिंग के लिए बार बार एक ही चीज को प्रोसेस करना होता है, तो वी बिल्ट एंड सम बटन्स एंड क्लिकिंग इवेंट्स, तो ओके, हम वीबीए में आता है प्रोग्रामेटिकली ये। वो बना लेते हैं, उससे हमारा काम चल जाता है। हमारा बेसिकली काम है ना इस पे नहीं है, हमारा काम सबसे ज्यादा जो रहेगा वो एनालिटिकल पार्ट पे रहेगा। वी नीड टू फाइंड आउट इनसाइट्स ओनली। ओके ओके सर। ओके, यस सर। तो अब एक काम करो, न्यू टैब ओपन करो। डेटा तो सब में डला हुआ है ना? यस सर। ठीक है, एक न्यू टैब ओपन करो। अच्छा रुको, मैं करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस परफॉर्म करके बता रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, आपके पास असाइनमेंट है इसका? सर जो आपने पीडीएफ दी थी? हाँ, मूवी डीबी वाला, उसका पीडीएफ है आप लोगों के पास? सर आपने वो एम्प्लॉय पीडीएफ है, वो तो मूवी डीबी नहीं है। मूवी डीबी का कोई टास्क नहीं दिया मैंने आप लोगों को? नहीं सर, वो एम्प्लॉय ही का था पीडीएफ भी। ओके, असाइनमेंट है आप लोगों के पास? बताओ, ये मिला है? नहीं मिला? नहीं सर। ना, नहीं हो रहा है यार ड्रैग। ये लो, मैंने आपको फाइल भेज दी है, ये वाली, और डीएमएल वाली भी मैं आपको भेज ही देता हूँ। तो एक साथ फाइल तो आपकी शेयर हो ही जाएगी। ठीक है, डीएमएल 1 से भेजी है मैंने आपको फाइल, जो आज मैंने पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं आपको कुछ असाइनमेंट से रिलेटेड पार्ट में आपको बताने वाला हूँ। तो हम लोग आते हैं असाइनमेंट पे। सो गाइस, ये जो असाइनमेंट है, ये तो आपके पास डायग्राम ऑलरेडी है। ठीक है, वो आप लोग देख लेना। रिलेशन अभी क्रिएट नहीं भी हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग सब क्वेरीज यूज कर रहे होंगे उसके साथ। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सम बेसिक क्वेरीज, बिकॉज ये 10 क्वेरीज है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। इस क्वेरी में क्या करना है आप मुझे बताओगे? हाँ, हो सर गया। इसमें हमने जो मूवी का नेम और ईयर निकालना है क्वेरी लगा के। तो मतलब ये कौन सा पार्ट हुआ? स्पेसिफिक कॉलम आइडेंटिफाई करने हैं हमें। यस तो सर। मेरे पास एक टेबल है, मैंने लिखा सिलेक्ट, ये रही मूवी वाली टेबल। ठीक है, मैंने सिंपल सा लिखा सिलेक्ट मूवी टाइटल, मूव अंडरस्कोर, क्या है? टाइटल है, TITLE, और क्या चाहिए? मूव अंडरस्कोर ईयर। ठीक है, ईयर फ्रॉम मूवी, सेमीकोलन किया, वी एग्जीक्यूट दिस वन, और अननोन कॉलम। तो मूव MOV आएगा ना सर ईयर? हाँ, तो दिस इज एन आउटपुट। ठीक है, सिंपली यस समझ में आया इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या है? यस बहुत सर। सिंपल वे इसमें अगर हम बात करें, दिस इज एन आउटपुट, दिस इज कॉल्ड बेसिक, और ये Q1 है हमारा। ओके, अब हम यस। देखते हैं Q8।
ओके, अब मैं ऐसे ही स्विच करूंगा क्वेश्चन, तो सीधा सीधा बाकी क्वेश्चन आपको करने इजी है ये सारी चीजें। तो अब मैं Q8 पे आता हूँ। Q8 पे क्या बोला, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल टू फाइंड द टाइटल्स ऑफ द मूवी विद आईडी 905 907 917। ठीक है, मेरे को इन आईडीज के बेसिस पे डेटा चाहिए। तो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली लिखा, किसके अंदर मिलेगा ये डेटा मेरे को, मूवी के अंदर। ठीक है, और मेरे को सारा डेटा चाहिए। देखो उसने क्या लिखा है, राइट फाइंड द टाइटल्स ऑफ द मूवी, टाइटल चाहिए ना, तो वही टाइटल टाइटल चाहिए तो चाहिए क्या सर। लिखा, मूव अंडरस्कोर TITLE। ठीक है, फ्रॉम मूवी फ्रॉम मूवी वेयर, वेयर, हाँ, सम क्या था वो, मूव मूवी अंडरस्कोर आईडी आईडी, मूवी आईडी थी, मूव अंडरस्कोर आईडी। ठीक इक्वल है, टू इक्वल टू, इक्वल टू लगाओ। 90। देखो यस अगर सर। इक्वल टू लगाऊंगा तो मुझे बहुत लंबा सिनारियो क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, यस मतलब सर। इक्वल टू लगाया, 905 था, 5। क्या था, यस सर। 905 था, फिर मैं लिखूंगा और मूव अंडरस्कोर आईडी। ठीक यस है, सर। उससे बेटर ऑप्शन क्या यूज करूं, यहाँ पे मैं यूज करूंगा इन ऑपरेटर का, और सीधा सीधा ओके। डाल दूंगा 905 907 7 917। 17। ठीक है, दिस इज एन यूजेस। आपके पास चीजें बहुत सारी हैं, बस आपको ध्यान देना है कि आप उसमें क्या क्या चीजें यूज कर सकते हो। ओके, यस सर। इसमें कुछ डेटा इन मतलब है नहीं, मतलब कुछ क्वेरीज ऐसे, कुछ कम क्या बोलते हैं, नाम ऐसे होंगे जो आपके नहीं होंगे, तो आपको डेटा क्लीनिंग भी करनी पड़ सकती है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा डेटा क्लीनिंग कैसे करते हैं इसके अंदर भी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे बोला अब इंटरमीडिएट वाले पार्ट में आता हूँ। नाउ आई वांट टू डिस्कस समथिंग अबाउट सब क्वेरीज। ठीक है, मैं आज बता रहा हूँ, बट मैं आपको ना कल और डिटेल में और डिस्कस करूंगा, मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी से है, आप सिंगल Yes, टाइम में उसको निकाल सकते हो, उसमें कोई सब क्वेरी वाले कॉन्सेप्ट नहीं है। एक आध दो क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें सब क्वेरी वाले कॉन्सेप्ट हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सो इट डिपेंड्स ऑन द क्वेरीज, जो क्वेश्चंस होंगे उन पर डिपेंड होगा कि आपको वो लेना है या नहीं लेना है। अब मेरे पास यहाँ पर आया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन उठा लेते हैं इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट का सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, राइट अ क्वेरी इन एसक्यूएल, फाइंड द नेम ऑफ द डायरेक्टर। तो क्या चाहिए उसको, डायरेक्टर का नेम चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, हु डायरेक्टेड द मूवी दैट कास्टेड अ रोल फॉर आईज वाइड शट। ओके, दिस इज yes, माय sir. मूवी। उसने बोला वो डायरेक्टर का नाम चाहिए जिसने ये मूवी कास्ट करी है। ओके, Yes, sir. तो अब मैं कैसे निकालूंगा, सिंपली, सो वी नीड टू यूज व्हाट सब क्वेरी इन दिस। तो पहली चीज तो देखो, सब क्वेरी में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैं जो थॉट प्रोसेस यूज करता हूँ, मैं अपना फंडा बताता हूँ। देखो सबके अलग अलग होते हैं, किसी को ये बहुत आसान लगते है तो वो वन टाइम में बना देता है, किसी को वो कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो ब्रेक करके हम बनाते हैं। तो जैसे मुझे सपोज कॉम्प्लिकेटेड लगती है, मुझे, मेरे लिए, मैं अगर न्यू पर्सन हूँ तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है ये। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको बहुत सिंपल ही बेसिस पे, इसको सिंपल बेस पे बनाया। पहले मैंने बोला हु डायरेक्टेड आइज वाइड शट, मेरे को तो पता ही नहीं है, लेकिन मैं इधर गया किस पे, डायग्राम पे, तो मैंने देखा कि डायरेक्टर तो मैं डायरेक्टली निकाल नहीं सकता मूवी से, मुझे किस में जाना पड़ेगा, मूवी डायरेक्शन में, और मुझे क्या मिलेगा, मूवी। और मूवी से मुझे, मूवी टाइटल से मिलेगी मुझे क्या, मूवी आईडी। फिर मूवी आईडी लेके जाऊंगा मैं किसके पास, मूवी डायरेक्शन वालों के पास, इस टेबल में, और उससे पूछूंगा इस मूवी आईडी का डायरेक्शन कौन सी डायरेक्टर आईडी ने करा है। फिर वो डायरेक्टर आईडी लेके जाऊंगा मैं किस में, डायरेक्टर वाली टेबल में। तो कितनी टेबल कनेक्ट कर रहा हूं मैं, 3। ठीक। कोई फर्क नहीं पड़ता रिलेशन क्रिएट है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया सिलेक्ट मूव अंडरस्कोर आईडी, विजिबल है ना चल। क्वेरी, ठीक है, फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इक्वल टू डबल कोट, क्या था मूवी का नाम, आइज वाइड शट। ठीक है, सो दिस इज माय मूवी नेम। तो देखो ये आ गया, मूवी का नाम क्या आया, 9, मूवी का मूवी आईडी कहते हैं 907। फिर मेरी तीसरी टेबल कौन सी थी, जिससे मुझे क्या मिल रहा था, डायरेक्टर आईडी मिल रही थी। ठीक है, तो मैं मूवी डायरेक्शन वाली टेबल में ये बोलूंगा कि मेरी मूवी डायरेक्शन जो टेबल है उसमें चेक करो जिस जगह मेरी मूवी आईडी क्या हो, 907। तो डायरेक्टर आईडी कितनी आई, 207।
तो मुझे डायरेक्टर का क्या चाहिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, DIR ID एस्ट्रिक फ्रॉम, देखो कभी वो नहीं है ना हेल्प, तो आप क्या करो, आप सीधा ऐसे डाल दो डायरेक्टर। अब देखो यहाँ पे हमने लिया DIR डायरेक्टर F नेम कॉमा DIR डायरेक्टर L नेम, ठीक है। अब हमें कौन से डायरेक्टर की चाहिए, वेयर DIR अंडरस्कोर ID इक्वल टू व्हाट 207, ये निकाल, कोई क्या हो गया, ऐसा हो सकता है कि मेरे पास डायरेक्टर ना हो, ठीक है, टेबल में डेटा ना हो, तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है और यही हुआ, डेटा नहीं है सर टेबल में। डेटा नहीं है मेरे पास। तो क्या करते हैं, हम जाते हैं डेटा लेने, लो डेटा ही नहीं है, नो नोट्स, ये रहा मूवी टीवी डेटा, ये रहा डायरेक्टर, नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, चेक कर लेते हैं, आ गया डायरेक्टर, अब निकाल लेते हैं, आ गया डायरेक्टर का नेम, यस ठीक है। अब इसी चीज को मैं वन टाइम में कैसे लिखूंगा, तो देखो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली, मैं आपको दो प्रोसेस बताऊंगा, इफ यू आर एक्सपर्ट पर्सन तो आप सिंपली क्या लिखोगे, हम सिंपल ये वाला पार्ट लिख देंगे सीधा सीधा, DIR अंडरस्कोर F नेम कॉमा, और क्या चाहिए DIR अंडरस्कोर L नेम, ठीक है, फ्रॉम डायरेक्टर, ठीक है, वेयर DIR ID, ठीक है, डायरेक्टर ID इन ब्रैकेट लगाया, फिर मैं यहाँ लिखूंगा सिलेक्ट DIR ID, ठीक है, DIR ID फ्रॉम मूवी डायरेक्शन अंडरस्कोर डायरेक्शन, ठीक है, वेयर मूव अंडरस्कोर ID इन ब्रैकेट लगाया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट मूव अंडरस्कोर ID फ्रॉम मूवी वेयर मूव अंडरस्कोर टाइटल इक्वल टू EYES eyes वाइड शट, ठीक है, ये हमने क्लोज कर दिया एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन, ओ डायरेक्टर L नेम, ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्टर निकल के आ गया। तो देखो ये मैंने आपको बताया कि ये सब क्वेरी नहीं है, सब क्वेरी कौन सी वाली है, नीचे वाली है, ये सब क्वेरी नहीं थी जो ऊपर वाली थी, ये तो मैंने सिंगल आपको बताया कि आइज वाइट शट से मैं कैसे कैसे गया मूव करता हुआ, जिससे मुझे डायरेक्टर मिला, ठीक है। तो वही क्वेरी हमने यहाँ पे लिखी सिंपली, तो हमने ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन किया है, किसका, ब्रैकेट वाले कॉन्सेप्ट का। तो हमारा ब्रैकेट वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि भाई सबसे पहले आपका कौन सा ब्रैकेट चलेगा, ये वाला इनर ब्रैकेट, ये है ना आपका, देखो ये ब्रैकेट इनर है, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट है, तो सबसे पहले कौन सी वाली क्वेरी चली, ये वाली, इससे आपको क्या मिला, मूवी आईडी, वो मूवी आईडी किस में गया, इस वाली क्वेरीज में गया, मूवी डायरेक्शन के अंदर, और यहां से आपका डेटा फैच हुआ, फिर वो कौन सी वाली क्वेरी में गया, जो आपकी मेन क्वेरी है उसके ऊपर, ओके। तो दिस इज अ पोर्शन, हम किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्लियर। अब हमारा पोर्शन आता है कि भाई अगर मेरे को, ये तो मैंने डायरेक्टली बना दी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्विकली, ठीक है, वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, अब हमें नहीं आ रहा बनाना, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, तो मैं क्या करता हूँ एज अ फ्रेशर, अगर मैं होता तो मैं क्या अप्रोच अपनाता, मैं सीधा सीधा ये देखता कि मेरा डायरेक्टर आ कैसे रहा है, ये आ गया, अब मैं इस क्वेरी को कवर अप कैसे करूंगा, तो देखना, दिस इज माय फर्स्ट क्वेरी, इनर क्वेरी, तो मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल के रखा, इससे मुझे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, मूवी आईडी Right. तो मैंने फिर दूसरी क्वेरी उठाई, फिर मैंने इसको इधर डाला, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट, बट मैं मूवी आईडी के इस पे क्या लिख दूंगा, डायरेक्टर आईडी इन इन, ठीक है,
बस इतना लिख दिया और सेमीकोलन हटा दो। आज बैटरी बड़ी जल्दी ट्रिप कर रही है। ठीक है, ये कर दिया। ओके, अब मेरे पास दूसरा पार्ट क्या था, मेन। तो देखो क्वेरी मेरे को उल्टी उठानी पड़ रही है सारी की सारी। मैंने ये क्वेरी उठाई, कॉपी करके इधर डाल देते हैं, इधर डाल देते हैं। अब मेरे को डायरेक्टर आईडी पे क्या कर दूंगा, इन ब्रैकेट। ब्रैकेट स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, दो ब्रैकेट लगाता हुआ आ रहा था। अब देखो बन गई क्वेरी। अगर आपसे सीधी डायरेक्ट क्वेरी ना बने तो आप कुछ मत करो, बहुत सिंपली आप इस तरीके से ब्रेक करके क्वेरी को बनाओ और फिर आप प्रोसेस कर दो उसको। क्लियर? यस सर। कोई डाउट? अभी कोई डाउट नहीं होगा, आई थिंक सो, आई होप सो। समझ में आया? लेकिन डाउट अभी नहीं आएंगे, डाउट कब आएंगे? अब आपको क्या करना है, आपको मैंने पार्ट दे दिया है, ठीक है सारा। अब सर। आपको ये वाली क्वेरीज प्रोसेस करनी है। जो मैंने प्रोसेस करके दिया है वो सिर्फ समझने के लिए, बट आपको जो प्रैक्टिस करना है, जो आपको वर्कआउट करना है, वो इस पे वर्कआउट करना है। क्लियर? इस वाले पार्ट पे बस इतने पार्ट पे वर्कआउट करना है, यहाँ तक 16 तक जितने क्वेश्चन बने बनाना। जो क्वेश्चंस नहीं बने तो टेंशन मत लेना, वी विल डिस्कस। ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपको और सिंपल क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करनी है फॉर द बेसिक पर्पस की लॉजिकली आप कैसे कैसे सोच रहे हो। तो एम्प्लॉय वाला डेटा आपके पास अवेलेबल है और एम्प्लॉय वाले डेटा में बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल है। यस सर। ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं। उसके लिए जैसे ही मैं फंक्शन वाला पार्ट, यानी कि कल मैं जैसे ही आपको लाइक ऑपरेटर और फंक्शंस वाले पार्ट कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, यस सर। क्लियर है? कोई डाउट किसी का? सर अभी तो नहीं है। अभी नहीं है? इस असाइनमेंट को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दो आज से। ठीक है, मैंने फाइल्स आपको ऑलरेडी भेज दी है, उसको प्रोसेस करना। और कोई डेटाबेस ना हो तो मेरे को पिंग कर देना उस पर। और टीना एक बार है ना वो नाम डाल देना, जो कीज वाले पार्ट बचे ना अपने, वो डाल सर। देना, मैं बता दूंगा उनको फिर। ओके सर। ठीक है, यस ओके। सर। ठीक है गाइस, चलो फिर कल मिलते हैं, कल 7 o'clock पे फिर कनेक्ट करेंगे और हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय।